रामायण तो का जो ट्रेलर है दैट हैज अ वेरी ओला स्कूटर एनर्जी. दोनों को कंपेयर कर लो. एनिमल तो बहुत बोरिंग लगी. जाट सिविल वॉर है वो. जाट सिविल वॉर क्या होता है? फूड पे तो अब बात ही नहीं कर सकते हो. अभी वो तो नॉर्मेटिवाइज्ड हो गया है. फूड पे बात नहीं कर सकते हो, पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते हो, मजाक नहीं उड़ा सकते हो, रील नहीं बना सकते हो. तो सिर्फ धुरंधर पे बात करो फिर. चलो. Welcome to the new discourse of Anurag. आ गई है लाइट, कैमरे चल रहे. बड़ा वियर्ड है, आते ही झटका लगा. नोएडा की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का. बेस्ट सिटी इन इंडिया. क्यों बेस्ट सिटी इन इंडिया. नोएडा? क्यों भाई? इससे बेटर है ही नहीं कुछ. क्या है यहाँ पे? फ्यूचर. कैसा बुलडोजर. मतलब? ओके, सीरियसली इससे बेटर सिटी शायद इंडिया में नहीं है. क्योंकि नोएडा में यू सी अर्बनिज्म इन इट्स मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म. इस शहर का कोई प्रिटेंशन नहीं है. एक तो नया आया है तो इसका कोई लेगेसी नहीं है कि ये कॉलोनियल कैपिटल था, फलाना था, कल्चर कैपिटल. तो इसका ये ग्राउंड जीरो है. नोएडा के पास वो टेक सिटी वाला भी बूम नहीं है जो गुड़गांव ये सब को मिला, बेंगलोर को मिला, आईटी सिटी. इट इज़ अ सिटी विदाउट अ ब्रांडिंग. ठीक है. और इट प्रूव्स टू यू दैट अ सिटी रिक्वायर्स मच मोर देन ब्रांड्स. तो यहाँ पर नोएडा में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी. रोड है, उबर है, स्विगी है, वेंडी बर्गर है, सब है, टोकाई फोकाई सब मिल गया है. ठीक है, सारी सुविधा है. स्टैंड अप कॉमेडी भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो लगा. लेकिन मजा नहीं आ रहा लोगों को. एनसीआर में किसी को भी बोल दो नोएडा, ये नोएडा को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे चेतन भगत की नॉवल है. हाँ, बहुत ही. I can't believe Noida. Why? Like, what is wrong with Noida? And I ask people this, and nobody has a clear answer. They can't answer you कि नहीं नोएडा में ये प्रॉब्लम है. अदरवाइज एक्चुअली दिल्ली से तुम तो रहते हो यहाँ पर, दिल्ली से तो बहुत बढ़िया जगह है यार. मतलब रोड ठीक ठाक है, रोड्स अच्छी हैं. हाँ. बट दिल्ली है. हाँ, क्या है दिल्ली में? मजा आता है. हाँ बस वही ना, वो मजा ही तो इंटरेस्टिंग चीज है. कुछ नहीं है ना. इट्स आई मीन वैसे तो ठीक है, रोड्स वगैरह अच्छी हैं, बट इट्स सच अ डेड सिटी है. मेरे को वो डेडनेस ही बहुत पसंद आता है. वो नोएडा की. हाँ, कुछ नहीं है, वही तो बेस्ट है. तो कुछ भी नहीं है भाई. लाइक देयर इज नो फ्लफ, बट कुछ नहीं होने पे आपके डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं लाइफ में. तो आप एक फोकस लाइफ जी सकते हो क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं है करने को बाहर. कोई परफॉर्मेंस नहीं है. अपनी डेस्क पे बैठ के काम करता हूँ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, इसी में ब्यूटी ढूंढता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि नोएडा मुझे कुछ दे सके. ना यहाँ पे कोई ऐसा कोई कल्चर वही ना, देयर इज नो ना यहाँ पे ऐसा कोई पार्क है, ना ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो. नशे कर लो. हाँ, यहाँ है कि तुम्हें दारू पीनी है गाड़ी में तो चलाते रहो, पुलिस तो देखती नहीं दूर दूर तक. नशे कर लो, बस यही है ना. नशे के बियॉन्ड, like this idea that this city is something more than what it represents is not there. And the absence of the fact that there is nothing there is India. तो ये अगर तुम्हें प्रॉब्लम नोएडा से है, ये प्रॉब्लम नोएडा की नहीं, ये प्रॉब्लम इंडिया की है. एट दिस कल्चरल मोमेंट इंडिया में कुछ है नहीं जो भर सके यहाँ पर. नहीं, जैसे वही मेरा पॉइंट है. इट्स लाइक द मोस्ट ऑनेस्ट सिटी इन इंडिया. कुछ नहीं एक्चुअली. जैसे यू हैव बीन टू बैंगलोर, हम लोग भी घूमे, तो वो कैसा लगता है? वहाँ तो बहुत कुछ है. इंदिरा नगर में जाओ तो टॉयलेट है, फिर क्लब्स हैं, बार हैं, खाने की जगहें हैं, पूरा भरा हुआ है वो. हाँ, तो वो तो यहाँ पर भी होगा कि यहाँ बात. वैसे मैं पूछ रहा हूँ वो कैसा लगता है? बैंगलोर कैसा लगता है? बैंगलोर मैं रहा नहीं हूँ शहर में. आई हैव मूव्ड अराउंड अ लॉट. बैंगलोर आई फील हैज ए वेरी ऑड पर्सनैलिटी. It is a city which got a generational facelift after 2000. वरना तो एक बहुत छोटा सा रिटायर्ड सा टाउन था वो. वहाँ पर ऐसे PSU के अंकल वगैरह रहते थे. फिर वो IT सिटी बन गया. फिर जब आप ये मतलब ये तीन बने ना मेन, बॉम्बे, गुड़गांव और बैंगलोर, आधे इंडिया के 20 स्कूल से प्लेसमेंट यहीं होती थी. यू कैन कम फ्रॉम मेरठ, यू कैन कम फ्रॉम सिलीगुड़ी, आपकी जॉब यहीं लगेगी. तो जब इतनी बड़ी तादाद में आपकी बाहर से पॉपुलेशन आती है, इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रेंज होमोजेनाइज्ड कल्चर. आपका वही सबका ऑफिस टैग है, सब लाइक 9 to 5 शिफ्ट में है, वीकेंड कल्चर. अब डेटिंग भी कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, फिर जब बोर हो रहे हैं तो पॉटरी भी कर रहे हैं. तो यही कल्चर आ जाता है फिर वो. तो इन दैट सेंस इट्स अ लिटिल फ्लैट.
विथ माइनर वेरिएशंस। वो बैंगलोर में बेने डोसा मिल जाएगा। वो तो यहाँ हाँ, पे मिलता है, जीके में मिलता है। हाँ, वो लाइन लगानी पड़ती ना दो। इधर वैसे अब नोएडा में मिलता है, तत्काल वाली लाइनें लगती हैं वहाँ पे। नोएडा वगैरह में भी खुल गया भाई प्रॉपर। वहाँ पे घुल गया मैंने, गाजियाबाद तो बताओ फिर नोएडा में क्या कमी है? बेने डोसा भी मतलब ऐसा कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझे तो आई हेट बेने डोसा और बेंगलुरु डोसा। तो क्यों, तुम्हारा बैंगलोर डोसा से क्या दिक्कत यार है? बहुत घी और बहुत हैवी, आई डोंट लाइक इट। मुझे चेन्नई का ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम टू नॉर्थ इंडियन, इतना रीजनल मैं जाता ही नहीं हूँ। अच्छा वैसे हाँ, मेरे को समझ ही नहीं आता। साउथ इज साउथ फॉर मी। साउथ और मी। साउथ की मूवीज, साउथ के फिल्में मूवी ऐसी होती है। साउथ के लोग। साउथ का खाना ऐसा होता है। यार तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा ऐसे करके, बट अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया मैं, पहले नहीं था यार। मेरे घर पे ऐसे मेरे पेरेंट्स भी पंजाबी। मुझे पता ही नहीं था। मैं कॉलेज में गया, एमबीए कॉलेज में गया, जब पहली बार कैलकाटा से बाहर गया, तो एट द एंड ऑफ कॉलेज लाइक द पर्सन आई एंडेड अप डेटिंग, शी वाज तेलुगु। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि तेलुगु तमिल डिफरेंशिएशन होता था। तो वो मेरे को बहुत, मतलब आई मीन ह्यूज डेट ऑफ हर, क्योंकि उसने मेरे को बहुत सिखाया। नहीं तो उसके पहले समझ में नहीं आता था। लेकिन इतना मैं डोसा डिस्कोर्स में मेरा यही इनपुट है कि एक वो डोसा के अंदर में ना लोग जब डालने लग गए हैं बहुत सारी चीजें। आई एम नॉट फ्रॉम साउथ एंड क्लियरली आई हैव जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड माई यू नो कल्चरल कॉमेंट्री। ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस पे, बट डोसा के अंदर में वो कभी गन पाउडर चटनी डालते हैं, कभी ये डालते हैं। मेरे को उसका पॉइंट नहीं समझ में आता है। डोसा इज ठीक है, आप उसके अंदर। यशराज के ऑफिस के बाहर गए कभी बॉम्बे में? यशराज की ऑफिस जो है ना, लोखंड वाला पे, क्या बोलते हैं उसका, एक ये कैसा फ्लेक्स था? मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर नहीं, उसके बाहर ही है। उसके बाहर जो फन रिपब्लिक है ना, फन रिपब्लिक के बाहर, वहाँ पे लोग बॉम्बे स्टाइल का डोसा बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तवा होता है और नीचे सिगड़ी होती है, सिगड़ी के ऊपर बनता है वो, और वो ऊपर बनाते हैं। फिर बहुत सारे कई बार सब्जियां भी डालते हैं, उसको मैश करते हैं जैसे पाव भाजी को करते हैं। फिर उसको कट 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 मतलब 4 हिस्सों में काटते हैं, तो कट 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 ऐसे करके वो बन जाता है एक छोटा सा। फिर उसके 4 पार्ट डिवाइड करके वो दे देते हैं। पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत ही वियर्ड कुछ है। पाव भाजी और डोसा का क्या सिग्निफिकेंस है? सिगड़ी का क्या सिग्निफिकेंस? सिगड़ी का स्मोकी कुछ टेस्ट आता होगा, आई हैव नो आइडिया। सिगड़ी पे बनाते हैं वो लोग। तो और कुछ है वियर्ड सा कुछ है वो। इट्स वेरी टेस्टी, मतलब स्ट्रेंजली। बिल्कुल भी क्रिस्पी डोसा नहीं है, बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। कुछ उन्होंने पाव भाजी डोसा का मिक्स बनाया। इट्स वेरी टेस्टी। और वो बॉम्बे में कई जगह पे लोग ऐसे खाने में अलग अलग चीजें करके शौक ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग। सिटी में कुछ है नहीं। और बॉम्बे में बॉम्बे नहीं, मुंबई सर। नहीं, आई जेन्युइनली लाइक, अगेन अनदर कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, मेरे को मुंबई का स्ट्रीट फूड, लाइक एनीबडी हु सेज मुंबई हैज बेटर स्ट्रीट फूड देन लेट्स से दिल्ली और इवन कैलकाटा, आई डोंट थिंक दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। या एक नॉस्टैल्जिया, एक बार मेरे प्रोफेसर था एक, वो महाराष्ट्र से था, वो गुस्सा हो गया था। वो मेरे को गिनाने लग गया कि ऐसे ये यू नो दिस फूड दैट फूड, बहुत कोई टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड की बात करने लगा। ये हमारा फूड कल्चर ऐसे, ये सड़क पे तो मिलता नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो? कोई ऐसे 18th सेंचुरी आप कुछ खाने की बात कर रहे हो, सड़क पे आपका जो मिलता है बॉम्बे इन द डिस्कर्सिव इमेजिनेशन, जो लोगों को पता है। अब ये कोई बोल देगा कि नहीं आप जाओ भाईंदर में, वहां पर लाइक यू नो बांद्रा वेस्ट में एक दुकान में ऐसे मिलता है, वो नहीं। जनरली उनका वड़ा पाव, आई थिंक वड़ा पाव इज अ फैंटास्टिक वेरी नाइस स्ट्रीट स्नैक, आई लाइक इट, ब्यूटीफुल, आई लव इट। आई एम अ बिग फैन ऑफ पोहा ऑन द बॉम्बे पुणे साइड। पुणे वाला बहुत अच्छा पोहा, पुणे बॉम्बे साइड टेस्टी पोहा है पुणे का, बहुत ही बढ़िया। पोहा नल स्टॉप का पोहा गेट्स रूइंड व्हेन यू स्टार्ट गोइंग ईस्ट। ठीक है, मैं एसपीडीपी पुणे में है, सेवपुरी दहीपुरी, सेवपुरी दहीपुरी वो उधर की चाट है। नहीं, ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अच्छा, मैं 8 साल रहा, मैंने देखा नहीं कभी इसको ये। बट बॉम्बे में वो जो है कौन सा गोलगप्पे वाला, एल्को, अरे यार वो बड़ा टेस्टी है, जो सलमान खान के घर के सामने। हाँ, सलमान खान के घर के बगल में एक है, बगल में तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा, मतलब सलमान वहीं आता है। डिस्क्राइब करो वो समोसे, वो समोसा, जो भी सेलिब्रिटी आता है ना, उसको वो वहां पे लेके जाते हैं। एल्को ये जगह का नाम। एल्को, हाँ। तो वो पानी कैसे देता है वो? भाई हमें राघव जुएल के ड्राइवर लेके गया था कि साहब यहीं खाते हैं, आप भी यहीं चलो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर सिर्फ स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित मूंग होते हैं, सिर्फ वही होते हैं, कोई आलू नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता, और पानी होता है।
वो इतना टेस्टी, आई थिंक वो मेरी लाइफ के बेस्ट गोलगप्पे हैं हाँ। के। ओके उससे अच्छे मैंने कभी नहीं मुझे भी पहले ऐसे वेरी लगता था कि एक्सपेंसिव, बहुत क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अजीब करते लगता था मुझे बॉम्बे का फूड उस तरीके से। नहीं मैं पर क्योंकि वो ना, वो पता है क्या करता है, जैसे उसके जो गोलगप्पे आते हैं वो एक एक उठाएगा और उसमें हल्का सा भी कहीं छेद होगा या क्रैक होगा तो उसको वहीं क्रश कर देगा और साइड में एक जगह होगी उसमें डाल देगा, फिर वो दूसरा उठाएगा। Quality check वो है ठीक, उसका, क्वालिटी एक चेक है, quality check हाथों हाथ खिलाते हुए आपको, और फिर जो क्रश करे हुए हैं वो फिर जो भी है उसका अपना यूज़ होगा जो भी, लेकिन वो आपको परफेक्ट हो देगा। फिर अंदर वो स्प्राउट्स जो भी होते हैं वो बढ़िया टेस्ट है उसका बहुत। पहले मुझे देखो लगा टेस्टी स्प्राउट्स होगा, आई डोंट डाउट इट, इट्स वेरी but गुड। I'm going to take and give an obnoxious take. It is not pani puri golgappa or whatever. यार ये तो बड़े प्यूरिस्ट है, तुम तो ब्राह्मणी का निकले भाई। ये तो ब्राह्मणी की बात हो गई। नहीं अच्छा होगा, मैं कल Let people फ्यूजन बनाने दो, मैं कौन सा sacredness रोक क्या है? रहा हूँ यार, मतलब रखो, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसका थोड़ी होता है ऐसे। मेरा पॉइंट ये है कि उस जगह को पता है बहुत लोग जो भी बाहर से स्टार्स लोग आते हैं ना बॉम्बे घूमने के लिए, जैसे कोई भी बंदा आ गया एड शीरन से लेकर के जो भी बंदा, उसको वहां पे लेके जाते हैं। अभी वो रैपर आया था नास, अच्छा उसको भी लेके, नास को भी लेके गए थे वो लोग उधर। अच्छा हाँ भाई, फेमस है वो, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत बड़े सब Actually, बंदों को वहां लेके बॉम्बे का जाते मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई। दबे मुंबई का जो हाँ। स्ट्रीट फूड है, आई थिंक इट्स वेरी वाइब्रेंट, वेरी गुड। इवन अंडा पाव देख लो यार, वहाँ का अंडा पाव भी तो स्ट्रीट फूड है। अंडा पाव मेरे को लगता है Very वहां पे good, बेस्ट बनता है। बहुत अच्छा है। अंडा पाव इज देयर, हाँ दिल्ली में तो अब वड़ा पाव is there. स्ट्रीट फूड आई डोंट थिंक इट आई लाइक। बट व्हेन दे ट्राई टू रेप्लिकेट दिल्ली स्ट्रीट फूड, इट्स तब वो गड़बड़ इट्स द वर्स्ट थिंग ऑन प्लेनेट अर्थ। मतलब वो जो मुझे अगेन ये स्पेसिफिकली जो वो कह रहे थे ना, दही और वो भल्ले और वो सारी वो चीजें नहीं हो पाता। हाँ, वो पर आई थिंक वो थोड़ी हमारी But वो ठीक नॉर्थ है। इंडियन मिस्टेक है कि आप वहां पे वो ढूंढ रहे हो जाके, तो भाई ऑफ कोर्स। वो तो हो गया। वो श्रुति हसन का वीडियो वायरल हुआ था ना, वो हर जगह सांभर ढूंढती है। वो उसका कुछ वीडियो आया था श्रुति हसन का जिसमें पूछते हैं व्हाट इज योर फेवरेट, सांभर राइस, बार बार सांभर राइस। फिर किसी ने उसका ट्वीट निकाले पुराने, हर जगह सांभर ढूंढ रहे हो, ट्वीट कर रही है। तो वो मतलब रियली डेडिकेटेड है सांभर ढूंढने के लिए। ये तो अच्छा है, मतलब ये ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए लोगों में खाने की। क्रेजी है भाई। बहुत ही वो है। अभी यूएस का भी काफ़ी खतरनाक चला हुआ है ना, कि राइट विंगर जो है यूएस के, वो ट्रम्प के अगेंस्ट हो गए। अभी रिसेंटली एलेक्स जोन्स का आया, Trump we know is not longer here, Trump is gone, somebody is controlling him, ऐसे करके उसका आया था। टकर कार्लसन वगैरह, कार्लसन तो जो पूरी तरह रोगन, से एंटी हो गया। अमेरिकन राइट विंग इज लाइक दैट। वो अपने यहाँ की तरह नहीं है कि उनका राइट विंग वैसा है कि दे आर एक्चुअली शिद्दत से कंजर्वेटिव्स, दे आर नॉट राइट विंग, दे कंजर्वेटिव्स। एंड व्हाट ट्रम्प इज राइट नाउ डूइंग इज नॉट फॉलोइंग हिज ओन कंजर्वेटिव एजेंडा। उसने बोला था वॉल बनाएगा, इमिग्रेशन रोकेगा, सेंसलेस वॉर्स में नहीं लेके जाएगा। ही हैज ब्रोकन एवरी वन ऑफ दोज प्रॉमिसेस। ये क्रेडिट है कि वो फिर अब गाली भी देंगे। सबसे ज़्यादा इन्होंने हाइप किया था, यही गाली भी दे रहे हैं। यहाँ इंडिया ऐसा थोड़ी है कि आप आईपीएल टीम की तरह आप लॉयल्टी दे दी तुमको, इंडिया अब तुमको सारी जन्म सारी जिंदगी तुम ही को मानेंगे। सर्विट्यूड का वो है यहाँ पे। बट इंडिया में अभी मोदी का थोड़ा सा हुआ है शुरू। नो हिज व्हाट वी डोंट नो वेदर कि ये ट्रांसलेट करेगा कि नहीं, वेदर दिस इज एंटी मोदी और एंटी बीजेपी और बोथ। बिकॉज इंडिया पॉलिटिक्स में 75 के बाद पॉलिटिशियन का जनरली माना जाता है कि वो डिक्लाइन पे है। साहब का हो गया है अब, लेकिन साहब स्पेस नहीं छोड़ते हैं किसी पॉलिटिशियन के लिए। तो वो जहाँ पर भी गए, गुजरात में देख लो, आफ्टर साहब देयर हैज बीन नो ग्रेट गुजराती पॉलिटिशियन विच हैज इमर्ज्ड। वो होने नहीं देते हैं, वो हर जगह एक करते रहते हैं। तो हाउ विल द पार्टी रिन्यू इटसेल्फ? तो मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, बीजेपी वाले बेटर आंसर करेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टी में ही कुछ लोगों का एक पैंतरा हो कि थोड़ा साहब के अगेंस्ट में कुछ होगा तो हम पार्टी के अंदर हम कुछ चर्निंग होगी एक, वो भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें तो इतनी एक्सप्लोसिव आ रही है, जैसे मधुकेश्वर का ट्वीट था जिसमें उसने इतने बड़े एलिगेशन लगाया, और वो ट्वीट अभी भी आप पे है और डिलीट नहीं हुआ अभी भी। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं रिसेंटली विच आर वेरी सरप्राइजिंग। मतलब 2-3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया सवर्णों ने, जीसी के अंडर में, फिर वो मोदी को और इन सबको गरिया रहे हैं, और बहुत ही अलग चीज़ें चल रही हैं रिसेंटली, तो मैं देख रहा हूँ। बट अनुराग, मेरे को ऐसा लगता है ना कि absolute outrageous claim na is actually a safer thing to do than regulated criticism.
क्योंकि वो इतना प्रिपोस्टरस हो जाता है that it after a while it loses its capacity to shake things up. Of the kind of allegations that she's making, where like it is so preposterous that actually if you try to act on it to shut down the tweet or whatever, you are lending some credence to it. ठीक है, और इतना प्रिपोस्टरस है कि उसके पीछे कोई सेंसिबल क्रेडिबल पर्सन ओपनली सपोर्ट भी नहीं कर सकता है. सो एक्चुअली वो उसके इंसेप्शन में ही उसका सोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, वो चला जाएगा. सो उस पर एक्शन नहीं होगा. एक्शन जो हमको दिख रहा है ये कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, यू नो, दिस काइंड ऑफ विद मुकेश मोहन का वो 50 करोड़ का केस मार दिया. वो बताना ठीक है. जरूरी भी है कि मुकेश मोहन कंटेंट क्रिएटर हैं, दलित बैकग्राउंड से आते हैं, राजस्थान से. उन्होंने गडकरी पे वीडियो बनाया था, कह रहे वहाँ की आर्टिकल से रिलेटेड कि उनका बीफ का बिजनेस है जिसमें अलेजिडली गौ मांस भी वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये सारे एलिगेशन उन्होंने लगाए थे. तो गडकरी ने 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा उन पे किया. So that is a move to shut you up. 50 करोड़ उससे तो निकाल नहीं सकते हो, उनके बट पास सारे 50 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स को तुमने बोल दिया आप चुप रहो. ठीक है, ये आएगा. और वेदर इट इज बीफ और वेदर इट इज बफेलो मीट और वॉट एवर मीट, तुम मीट का बिजनेस कर रहे हो, वो कर सकते हो. या तो फिर आके बोलो कि आई डू दिस इज माई बिजनेस एंड बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम माई पॉलिटिक्स एंड माई पर्सनल रिलीजन एंड पोजिशन. तो वो भी आप नहीं कर रहे हो. तुम इंडिया में तो पूरा कट्टर वेजिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहते हो. हाँ, मिड डे मील स्कीम से इनका बस चले तो हटा दे. सारे अंडे गायब कर रहे हैं हर जगह से, और हर स्टेट में ये इनको मिलेगा फिर इसका नतीजा, फिर मैल न्यूट्रिशन. और जैसे हम पढ़ा करते थे बचपन में, वो मैल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर, ये सब जो डिजीजेज होती थी, ये कहाँ से होती थी, क्यों चीज. इट्स लाइक यू आर रीइन्वेंटिंग द व्हील. वो भी हो रहा है बच्चों के साथ. मिड डे मील्स में उनको मना कर रहे हैं खाना देने से, क्योंकि एलपीजी का प्रॉब्लम है ना. वो तो खुले गैस के सिलेंडरों में बनाते हैं. अभी इनका बस स्कूल्स में निकाल नहीं पा रहे हैं. इन्होंने ये भी कोशिशें की हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो प्री पैकेज्ड फूड का. वो जैसे वो मिठाई के डब्बे नहीं देते, एक स्लाइस लूस ऐसे डाल डूल के एक लड्डू डाल दिया वगैरह, तो वो वैसे उनका बस चले तो वो कर दे. कॉर्पोरेट डील है ये. अभी बच्चों के साथ वही हो रहा है कि वो पार्ले जी खिला दिए 2 और जाओ घर पे आके खा के आओ, और फिर आना स्कूल में. पहले तो छिपकलियाँ आती थी ना. मिड डे मील भी चल रहा है. मिड डे मील मैं जब कॉलेज और उसमें था तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल न्यूज़ राजस्थान में या फिर कहीं पे भी कि मिड डे मील में आज छिपकली निकली, मिड डे मील में आज ये निकली. तो मिड डे मील मतलब किसी बच्चे का बहुत दुर्भाग्य होगा कि उसको मिड डे मील खानी पड़ रही है. बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एजुकेशन पॉलिसीज. टेक्निकली इट इज, क्योंकि आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे. मैं वही बोल रहा हूँ. मैं ऐसे बहुत बार अपनी क्लास में बोलता हूँ कि जस्ट इमेजिन what it says about your country that your most successful one of the most successful literacy policies has nothing to do with literacy, has to do with food. कि आपको बच्चे को खाना मिल जाएगा इसीलिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, नहीं तो उसको कहीं पर लेबर में कहीं काम में डाला जाता. तो मतलब इट इज अ वेरी, जो हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे, इट इज एक्चुअली इतना प्रिकेरियस सिचुएशन है. वो तो खाने में छिपकली मिला, ये मिला, वो मिला, इज अ क्वालिटी कंट्रोल इशू. अब आप खाने के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, राइट? तो इसका मिलेगा अभी फिर. लाइक वी सेट अप दिस पॉलिसी का इम्पैक्ट, कुछ पॉलिसीज का इम्पैक्ट है जिसका इम्पैक्ट डाउन द रोड होता है, तो वो मिलेगा आपको 10-15 साल में. तब तक ले लो मजे. मेरा लेक्चर था ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में, यूएस में. तो ऑर्गेनाइजर ने बोला यार लगता है लोग आएंगे नहीं ज़्यादा, तो हम एक एडिशन कर देते हैं. उन्होंने ऐड कर दिया पोस्टर पे, फ्री पिज्ज़ा विल बी प्रोवाइडेड. ठीक ठाक लोग आ गए उसके चक्कर में. ग्लोबली ऐसे ही होता है. नहीं, लेकिन मैं बॉम्बे वाले पे वापस जाना चाहता हूँ थोड़ा, नहीं तो मेरे को बहुत गालियाँ पड़ेगी इसके. फिर लोग ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं यार, हैव यू गॉन टू माहिम एंड ईटन दिस एंड हैव यू गॉन टू बैंड्रा एंड ईटन दैट, एवरीथिंग. बॉम्बे में वो खाया है क्या आपने? बस इतना यही सेंटेंस बोल दिया ना, बॉम्बे में वो खाया है. नहीं, अरे सही में बता रहा हूँ. बॉम्बे का मुंबई जो बॉम्बे सैंडविच, अबे यार हाँ मुंबई सीरियसली बोलो. ऐसे नहीं. मैं स्टूडियो नोएडा में है. मैं मानता हूँ सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूँ. जिम्मेदार होस्ट. मुंबई में एक उसका नाम बॉम्बे सैंडविच है शायद. मजाक नहीं कर रहा भाई. ठीक है दोस्तों. तो
उसका नाम शायद बॉम्बे सैंडविच है क्या है, हाँ। पर वो उसकी बहुत वीडियोस आती है यार। जो नॉर्मल सैंडविच मिलता है ना, हाँ, वो बहुत जिसमें वो ऐसे खट अरे खट हाँ, वो बहुत ही अच्छा हाँ, होता है। वो That 2-3 Bombay लेयर बन sandwich जाती हैं उसकी। is really good. It's very good. तिरंगा चटनियाँ पड़ती हैं हाँ, उसमें। हाँ। बट इट स्लाइटली ड्राई। ये मेरा एक हल्का सा वो है बस उसके साथ, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा ड्राई। अच्छा है, टेस्टी है, बट वेस्लिन लगा दे उसमें। ड्राई सैंडविच तो ड्राई होता है नॉर्मली, क्या होता है? पर वो सबसे पॉपुलर वो है यार। अच्छा, सारे सही जो बात। स्टेशन हैं, लोकल स्टेशन, उनके बाद लोग खाते हैं उसको। और वो भी होता है ना, वड़ा पाव के वो नेक्स्ट इडली लेके घूमते हैं सुबह सुबह। नहीं, मेरा मेरा होता है इडली लेके घूमते मेरा हैं। थ्योरी ऑफ दिस इज वो भी बहुत अच्छी होती है। द बेस्ट स्ट्रीट फूड मेकर्स, चाट चूट मेकर, जो भी आप बोलो, कैलकाटा। come from Bihar. Calcutta has a lot of Biharis. Delhi is now practically a Bihari city outside Bihar. इसीलिए आपको यहाँ पर एवरेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दिस इज वेरी हाई। लिट्टी चोखा बहुत मिलता है आजकल यहाँ पे। अरे सत्तू भी मिलेगा तुमको लिट्टी अभी। चोखा और चंपारण मटन। चंपारण मटन, लिट्टी चोखा तो सत्तू, मुझे वो बिल्कुल बहुत मिलना शुरू होगा। अच्छा नहीं लगा। हाँ, और और चंपारण मटन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिहारीज नो हाउ टू मेक गुड मीट देयर, दैट इज, ऑल्दो वहाँ पे भी मटन मीट बैन करने की बातें चल वो रही सब वो कोशिशें हैं, मतलब कोशिशें कर रहे ऐसे- हैं। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थान के अंदर, जैसे जयपुर में हूँ, तो वहाँ पे ट्यूसडे को मीट की दुकानें क्लोज रहती है ऑलमोस्ट। ट्यूसडे क्यों? वेडनेसडे भी होना चाहिए, थर्सडे भी होना चाहिए। मतलब राजस्थान जैसी जगह जहाँ पे हाँ। अच्छी खासी कम्युनिटी जो मीट खाती है, राजपूत हैं वो, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो खा रही हैं, तो वो वहाँ पे भी ट्यूसडे को मीट मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी वियर्ड। इट इज लाइक फूड पे तो आप बात ही नहीं कर सकते हो अभी, वो तो नॉर्मेटिवाइज्ड हो गया है। तो आप अभी फूड पे बात नहीं कर सकते हो, पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते हो, मजाक नहीं उड़ा सकते हो, रील नहीं बना सकते हो, तो सिर्फ धुरंधर पे बात करो फिर। चलो हाँ, वही वही बह गया आज अरे तो। आज फुटेज तो देखी क्या आपने? अभी एक फुटेज आई है, धुरंधर की क्या? केरला फाइल्स आई। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। वही अरे मोदी जी की, हाँ मोदी जी ने आउट कर दिया भाई हाँ। धुरंधर को कि मेरा ही है वो मेरा केरला। ही है। उसको सेम लाइन में बोल दिया, केरला फाइल्स और इन लेकिन life- पीएम कैसे ले सकता है यार किसी कमर्शियल फिल्मों के नाम? उसने बोल दिया ऐसे कि ये लोग तो झूठ बोल देते ये हैं। तो ट्रम्पियन स्टाइल है। हाँ, पॉपुलिस्ट। But they are great. The people who really hate Duranda. पॉपुलिस्ट I बातें होती हैं I ना। think Durandar is the best Durandar. It is the best film. Great film. Ranveer Singh, what a guy, what a great energy, not a low on energy guy, what a great guy. बट पीएम का ये बोलना तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। कह रहा है कि ये तो लिटरली वो हो गया कि इन्वेस्टर को बुरा लग गया। हाँ, वो बहुत एनॉय हो गया था यार। प्रोड्यूसर इज एंग्री। He was very annoyed. और 2 बार बोला था धुरंधर का नाम उसमें। वो वाली हो गया ना, एक मोदी का वीडियो, आप मेरे क्या था, आप मेरे खमीर को चोट मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे। बस इतना ही है वो, 5 सेकंड का क्लिप है, बट मेरे दिमाग में घूमता रहता है, आप मेरे खमीर को मेरे जमीर को चोट पहुंचा। क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, उनका ये होता है कि उनके वर्ड्स मिक्सअप होने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते ही नहीं है। क्या बोलते हैं वो? सच। अच्छा, हाँ, तुम्हारे दिमाग में आप वायरस। प्राइवेट में कहीं उसमें तो नौकरी नहीं कर रहे, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में नौकरी की इच्छा हो फ्यूचर में? नहीं, मेरा क्या, मैं तो गेस्ट हूँ, चैनल तुम्हारा है, स्टूडियो इनका है, बोल लो फिर अच्छे से। मेरा यही तो देखो, क्रिटिसिज्म खुल के करते हैं। हमारा तो कई लोगों ने मेरे लिखा था अभी कि आपका, चूंकि आप आईएम में भी पढ़ा रहे हो, तो आप क्या वो हो जाओगे, क्या हो जाओगे कि थोड़े मीक हो जाओगे गवर्नमेंट को लेके, ये वो। मैंने कहा नहीं भाई। उसके बाद तो इनफैक्ट मुझे राइट विंगर्स ने पकड़ लिया। मेरा एक रिसेंटली क्लिप वायरल हो गया, एक कौन सा? वरुण ग्रोवर के साथ किया था ना हमने, मन की बात वाला। तो वो राइट विंगर्स ने पकड़ लिया, मेरी डिटेल्स निकाल दी और बोले ये आईएम में कैसे पढ़ा सकता है, ये इसका उमर खालिद ने भी बुक लाइक किया है, ये बहुत लंबा डिटेल निकाला। बोले इस्लामो मार्क्सिस्ट ऐसे कुछ है। अच्छा, हाँ, तो ये है सोशियोलॉजी प्रोफेसर, जिन्हें लाना चाहिए डीयू में। मैंने कहा यार, मतलब पूरा कंटेंट एनालिसिस कर दिया। I'm sure होंगे। मेरा भी आया था वो राइट विंग वाला। कहाँ से किया? I was very, नहीं, I was like slightly impressed by it also, because कोई बहुत पुराने पोस्ट उन्होंने निकाले, और कोई जो मैंने ट्वीट किए वो निकाले कि ये तो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाता है। देखो, आईटी सेल और आईटी से जुड़े हुए ना, वो भी अभी पैशन पे कर रहे हैं। ये
पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पैशन है, पैशन पे कर रहे हैं, पैशन पे कर रहे वो हो, तो पैशन पे कर रहे हैं, पैशन बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं तुमको। और अच्छा मैं अब समझा। हाँ वो देख रहे हैं। हाँ, और वो इतने, मतलब तुम सोचो कि एक है कि मैं कंटेंट देख रहा हूँ जो मुझे पसंद है, आई लाइक योर पॉडकास्ट, आई लाइक आई एम वाचिंग इट। एक है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कभी ना कभी तो तुम कुछ गलत बोल दोगे, हेट वॉच। ठीक है, हेट वॉच कर रहे हो दिन रात महीनों से, फिर एक दिन तुम कुछ बोलोगे तो उसको पास मिलेगा मटेरियल है, क्या पता उनको पसंद भी हो, ये भी हो सकता है, उन्हें मजा भी आ रहा है अंदर से इसलिए देखे जा रहे हैं, बोले थोड़ा पीट भी देते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं ना, कई लोग जिन्हें मजा भी आता है बीच बीच में पीट भी देते हैं। मैशोइस्ट। हाँ नहीं, ये एक्चुअली रियल लाइफ ऑनलाइन धुरंधर है। हाँ अब धुरंधर फिल्म में वो पूरा टाइम दिखा रहे हैं कि वो हमजा इज लाइक सच अ ग्रेट स्पाई, लेकिन कभी कभी निहारी खाते हुए उसको अच्छा तो लगा होगा कि यार देख ली धुरंधर, देख ली ये खाना तो यार अच्छा है। लेकिन कैसे लगी धुरंधर? रणवीर सिंह सेट पे खा रहा होगा, आंसू निकले, ग्रिसलीन डाल, साले इतना टेस्ट आ रहा, रोना नहीं निकल रहा। क्या पता फूड ऑर्गेनिज्म और क्या यार, ऐसे ट्रेन से इंडिया आ गया, यहाँ दूध सोडा मिलता नहीं है, ठीक है। अरे अभी शुरू कर दिया लोगों ने वो दूध सोडा घुमा के। दूध सोडा वैसे मिलता है दूध मिलता है कैलकाटा में। कैलकाटा का नहीं पता भाई, हरियाणा में तो मिलता है, कैलकाटा में बहुत मिलता है, मेरे पापा थम्स अप वाला दूध मिलता है वहाँ पे कैलकाटा में। मेरे फादर में हम छोड़े थे तो, क्योंकि ही हैड कम फ्रॉम हरियाणा, मतलब ही हैड स्टेड देयर, तो तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इसमें वो ऑरेंज फैंटा वाला जो होता है वो डालोगे तो दूध फट जाएगा, तो वो कोक से ज्यादा बनता है और उसको वो हिलाना इसीलिए पड़ता है, नहीं तो वो फट जाएगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट यू नो डू इट व्हाटएवर। ही यूज्ड टू रियली लाइक इट, तो हम छोटे होते थे तो पीते थे कभी कभी। बट आप धुरंधर की थोड़ी हमें एनालिसिस दीजिए अपने एकेडमिक स्टाइल में। हमने सिनर्स देखी, हम तो बात कर रहे थे ना, पहले धुरंधर पे चलते हैं, उसके बाद सिनर पे जाएंगे। धुरंधर का कोई एनालिसिस करना थोड़ी है, धुरंधर का क्या एनालिसिस है? धुरंधर इज एन OTT सीरीज व्हिच इज रिलीज्ड एज अ टीवी फिल्म, मतलब व्हिच इज रिलीज्ड एज अ फिल्म। हाँ तो 8 घंटे का आपने वो फिल्म बना दी, अब दिखा दो तो क्या कर लेंगे उसमें एनालिसिस? 2 सीजन ना, 2 सीजन। धुरंधर का वो, यार आप तो सेफ खेल रहे हो यार। क्या सेफ खेल रहा हूँ मैं? तुम क्या है, OTT तो है भाई, 1000 रुपए 1000 करोड़ कमाए हैं, सबसे बड़ी फिल्म है, 1.5 हो गए हैं अब। 1.5 करोड़ कितने, 2000 करोड़ हो गए ना मिला के। भाई गिनने छोड़ दो यार, गिनने छोड़ दो। नहीं, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, चलो सेफ सूफ तो मुझे नहीं पता मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इट इज प्रवोक कर दिया भाई। हाँ प्रोवोक किया भाई, क्या मेरे को यार, ये तो मतलब ये रजत शर्मा बन गया यार मैं तो। आप तो सेफ खेल रहे हो ऐसे मतलब कोई मेरे को राइट विंग बोल दे, ये बोल दे, वो बोल दे, उससे बुरा नहीं पड़ता, सेफ बोल दिया कैसे यार? तो ऐसे कैसे बोला कि ये क्या है, फिल्म ही तो है, ऐसे थोड़ी है फिल्म अभी का। क्योंकि मुझे थोड़ा बनाल लगता है ये डिस्कोर्स। आई टेल यू मेरे क्या इशू है सिनेमा को लेकर, इतना चूंचा चलता है ना डिस्कोर्स पे लेकर, आई फाइंड दिस होल नॉइज वेरी बनाल। ठीक है कि एक ऑपेड तुम लिखो कि ये सिनेमा प्रोग्रेसिव है, फिर वो तुम दूसरा ऑपेड लिखो कि नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, फिर एक तीसरा ऑपेड लिखो कि इनको दोनों को नहीं समझ में आया, व्हाट वी आर मिसिंग व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म। मेरे को ये कॉमन मेरे को ये डिस्कोर्स ही बहुत बनाल लगता है, एंड आई डोंट लाइक जनरली गोइंग इनटू दिस होल आइडिया ऑफ फिल्म। व्हाट आई एम ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ अ फिल्म इज टॉक्ड अबाउट। तो मैं ऐसे अपने पॉडकास्ट में भी बहुत बार बोलता हूँ कि लाइक आई डोंट एक्चुअली वांट टू वॉच द फिल्म, what I do watch is how a film is talked about. So if you see Dhurandhar, how it is talked about is showing you a lot more than what the actual stupid film is. ठीक है, एक चीज तो मैं जरूर बोलूंगा इसमें, धुरंधर ने फाइनली एक प्रूफ दिया है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है बॉलीवुड को आफ्टर 20-25 years कि योर ऑडियंस इज नॉट स्टूपिड. You may not like it, like what the audience is liking, but the audience is not stupid. It rewards a certain sense of the film taking itself seriously. एक बॉलीवुड का बहुत नैरेटिव होता था अनुराग कश्यप जमाने में, तुम्हें याद होगा कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आई, कुछ भी गंद फिल्म बना दो, ये आर्ट फिल्म एरा से चला आ रहा है, वो श्याम बेनेगल टाइप, कुछ भी गंद फिल्म बना दो, एडिटिंग नहीं है उसमें, कुछ बहुत अनसेफ हो गए भाई अब तो बहुत ही अनसेफ। रुक जा नहीं मतलब अब जो है, मैं तो फिल्म स्टडीज पढ़ाई है मैंने, गंद गुंद फिल्में बना देते थे वो, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, पेसिंग नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ टॉर्चर फॉर यू टू वॉच द फिल्म। ठीक है, और फिर वो फिल्म चलेगी नहीं थिएटर में, फिर बोल देंगे या तो आर्ट फिल्म है, ये समझ नहीं है, ऑडियंस बेवकूफ़ है। ये कैसा आपका एरोगेंस है कि नहीं फिल्म नहीं समझ में, ऑडियंस को नहीं समझ में आता था। फिर ये अनुराग कश्यप वाले भी यही बोलते थे कि हमने तो फिल्म बहुत अच्छी बनाई, ऑडियंस वाज नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है, फिर एक
पूरा ही दौर आया जहाँ बॉलीवुड तेलुगु फिल्मों को देख के लगा कि हाँ मतलब इनको यही खिलाओ, फिर वो भी आ गए उसमें कि मोटरसाइकिल उठा के फेंक दी, हेलीकॉप्टर में वो अटक के घूम के कुछ भी हो गया. दिस गाय, whether you like his politics or not, he took his film seriously. That I think is a very serious signal, and the success of the film proves कि ऑडियंस को मत ब्लेम करो. अब आप वो शाहिद कपूर वो रोमियो व्हाट दैट फिल्म केम ओ रोमियो, ओ रोमियो, अब ये फिल्म नहीं चली, अब वो बोलेगा, अब आप नहीं बोल सकते कि ऑडियंस इज स्टूपिड. आपकी जो आपने जो योर अटेम्प्ट एट डिटेलिंग और ग्रिट और रियलिज्म इज बैड. That's why your film didn't work. Don't say audience is not ready because this guy has shown they are ready. दूसरा है ये बोलेंगे it's a propaganda film. But every film is a propaganda of some kind. Every art is an expression of the artist's mind. तो वो तो by default ही आपको उसका मैसेज अच्छा नहीं लग रहा है. अगर आपको इस फिल्म का मैसेज ऐसा बोल रहा होता कि यू नो के एक तरीके का आपको कंसेंसस बनाना है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यू नो इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इस्लामोफोबिया, ऐसे आपको करना है, आप वो चाहते थे देखना, आपको उसने वो नहीं दिखाया है. दैट इज कंप्लीटली फाइन, आपको नहीं अच्छा लगा, बट दिस इज नॉट सम स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोपोगेंडा विच इज not there in these, because the other films are also propaganda. मेरा इसमें है कि प्रोपोगेंडा और वो लाइन तब ब्रेक हो जाए, मतलब ऑब्वियसली शुरू से प्रोपोगेंडा का एस्पेक्ट तो हर फिल्म में होता है, बट एक इतना खुले लेवल पे पार्टी जो करंट पार्टी है उसकी साइड लेना और ये बोल देना कि ऐसी पार्टी आएगी जो ये करेगी, या फिर मोदी पहले भी होता था, डिमोनेटाइजेशन करवा दिया, तो ये अब फिर वो क्लियर आई थिंक एक ट्रैशी प्रोपेगेंडा में चला गया. वी आर इन अ कंट्री वेयर पॉलिटिशियंस इन द साउथ हैव लिटरली प्लेड गॉड्स एंड देन ड्रेस्ड अप लाइक दैट एंड गॉन ऑन इलेक्शन रैलीज, राइट? और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, एनटीआर की बात नहीं है. अभी भी आप देख लो, विजय तमिलनाडु में जो उतर रहा है या पवन कल्याण जो आंध्रा में उतरे हैं, और उनका जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग है और उनका जो फिल्म कैरेक्टर का ब्रांडिंग है, क्या ये सेपरेट है? तो वो तो 60s में भी फिल्म बना रहे थे वैसे करके, 70s में भी वैसे बना रहे थे, पॉलिटिकल एस्पिरेशन वो तो हमेशा रहा है. सो आई थिंक ये जो 60s के जो ये इप्टा एरा के जो राइटर्स थे लेफ्ट लीनिंग, वो जब बना रहे थे फिल्में, तो वो भी तो लिख रहा है ना उसमें. तो ये चीजें लाइक विल बी देयर. ऑफ कोर्स व्हाट इज फनी इज के यू हैव जस्टिफाइड डिमोनेटाइजेशन, जो बीजेपी भी नहीं करती, जो बीजेपी भी नहीं करती अभी, वो भूल गए हैं. बल्कि बीजेपी के हाई लेवल पे लोग बोल रहे हैं अरे इसको मत बोल, ये नहीं बोलना था, लोग भूल गए हैं इसको, ये उसको वापस ले आ रहे हैं डिस्कोर्स में. सो दैट जस्ट टेल्स मी दैट दिस गाय द फिल्म मेकर, ही इज अ ट्रू बिलीवर. ही इज नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट के मतलब कि चलो ठीक है आज का रुख इस तरफ है उधर की फिल्म बना लो. ही इज अ ट्रू बिलीवर. वो जेन्युइनली उसको लग रहा है कि ये सब होता है और मुझे मतलब उसने अपने ऊपर ये मैंडेट लिया है. तो इज अ फिल्म मेकर विद. लेकिन इसका काउंटर कार्तिक बता सकता है कि तूने रिसर्च किया था ना कि उसने किसके साथ काम किया था. पाकिस्तानी एक फवाद खान के साथ उसकी फिल्म आ रही थी और कटरीना कैफ के साथ. अब वो पाकिस्तानी एक्टर को लॉन्च कर रहा है, धर्मा प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फिल्म बंद हो गई 2 हफ्ते के अंदर जब उरी अटैक हो गया. और अटैक होने के बाद MNS ने उसको, करण जौहर को वो कर दिया, थ्रेटन कर दिया, पत्थर मार दिया. उसने अपॉलॉजी दे दी. अब यहाँ से इसने कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि 10-15 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जो भी कर रहा है, 2 फिल्में बंद हो गई. उसके बाद इसने ये टर्न लिया कि भाई मेरी फिल्म फवाद खान आने वाला था, बंद हो गई, तो मैं इसी पे फिल्म बनाता हूँ. ये उरी पे रिसर्च करने चला गया. तो दिस इज़ अ वेरी फ्लिप साइड. मतलब मुझे ये बहुत एक मटेरियल सक्सेस के तौर पे सही लगता है, पर लाइक क्रिएटिव सक्सेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ही कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म मेकर इन दैट सेंस. ही फेल इनटू अ वेरी बिटर ग्राफ ऑफ. ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मेकर. हाँ 2000 करोड़ कमा लिया, तो है इससे ही. ज्यादा और क्या सक्सेस होता. पर मैं वैसे कह रहा हूँ क्रिएटिवली आप क्रिएटिवली आप सेंसिबली एक्सेस करते हो ना. he will be remembered as a How do you know that? I personally यार ऑफ कोर्स ही वोंट बी. मतलब he won't be remembered. जैसे ये थोड़ा सा अच्छा ओके, atmosphere. गुरुदत्त मतलब नहीं बताओ who is remembered. मतलब इंडिया में कौन है इंडिया फिल्म मेकर में? हाँ इंडिया में मतलब एग्जैक्ट. सुभाष गई, सत्यजीत रे, दिवाकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप. हाँ मतलब
First name you took, Huh. Satyajit Ray, I think is the only Indian filmmaker who is taught in film school Ritwik programs. Ghatak, Ghatak to an extent. Manikal. No, not Ghatak. वो Rituparna, Ghatak to an extent, Ray. Hmm. Most film school programs इसके आगे unless the course is on Indian cinema or something like that, इसके आगे नहीं जाते हैं. ठीक है. रिमेम्बरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं एक चीज में थोड़ा और पुश करूंगा. तुमने बोला उसका आदित्य धर का एक वो है, बट टेक दलित फिल्म मेकर्स, क्या उनका पेन और ट्रॉमा नहीं है? वही तो मेरा पॉइंट है. वो बट उनके फिल्म में तो वो वायलेंस नहीं आ रहा है. एग्जैक्टली मैं वही चीज कह रहा हूँ कि वो जो उसका फॉल हुआ ना, देयर आर टू वेज यू कैन गो. ही वेंट इनटू अ some sort of a bitter zone, which is like publicly people are saying कि यार you don't understand, it's just state approved art, it's not completely sponsored. But how do you balance that? भाई state approved art और state sponsored art, वो कब तक बैलेंस करके चलेगा नैरेटिव? जब आइजनस्टाइन की फिल्में आ रही थी, एक पॉइंट पे स्टालिन की सरकार ने उसको रोक दिया था फिल्म बनाने से. तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड तो था, पर भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड तो कितना भी बोले, हर टाइम टेरिबल के ऊपर उसका आया था. आई फॉरगॉट बैटलशिप पोटेम्किन और वो सब तो थी, लेकिन स्टालिन की उसमें उसकी फिल्में रोक भी दी थी. तो जरूरी नहीं है कि जो स्टेट अप्रूव्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड है वो हमेशा स्टेट अप्रूव्ड भी रहेगा. उसको भी धक्का पड़ेगा, उसको भी वो करेगा. तो जो वो अभी बना के चल रहा है ना कि मतलब ये जो पूरा इस बैलेंसिंग एक्ट के नहीं यार, वो तो ऐसे ही सरकार से प्रेशर होता है तो इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, ऊपर से जियो प्रोड्यूस कर रहा है तो ये चीज़ें डालनी पड़ी. आई थिंक ही इज गोइंग. कौन बोल रहा है ऐसा? तो कोई ये पॉपुलर नैरेटिव है भाई, पीपल आर बाइंग दिस. हाँ मैं तो नहीं, मैं तो कई लोग बोल अच्छा रहे हैं कि हमको मैं किन की propaganda बात से- कर रहा हूँ, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? पीपल हु आर मतलब एसेंशियली सेंट्रिस्ट्स, लाइक वो गलत है. वो तो मैंने बोला ही इज अ ट्रू बिलीवर. उसको हाँ. किसी ने बोला, नोबडी टैप्ड हिम ऑन द शोल्डर एंड से कि ये डालो. ही बिलीव्स He दिस. believes in it. He भाई believes in it. 370 वाली जो फिल्म थी, उसमें जो ट्रेलर लॉन्च था पिक्चर का, तो ये प्रोड्यूसर भी थे, यामी गौतम भी थी, और आदित्य धर को बोला था कि यार आपकी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म के एलिगेशंस हैं वो. सो ही सेड कि भाई मेरी छोटी फिल्म की क्या ज़रूरत है, और वो तो 500 साल से हमें राम मंदिर चाहिए था, सर ने अब दे दिया है. हाँ हाँ, हाँ, ये कहता तो है, हमें मेरी आज तक छोटी नहीं फिल्म से मिला. क्या फर्क पड़ता है, वो तो राम मंदिर लेके आए राम हैं, मंदिर फिल्म लेके का आए क्या तो वो फिर वो करेंगे? तो ऐसे ही जीतेंगे. भाई इस लेवल पे है गेम. वो ट्रू बिलीवर है. बट यू सेड समथिंग व्हिच आई थिंक इज करेक्ट एंड इट इज अ लिटिल फनी आल्सो, बिकॉज धुरंधर में आपको ये दिखता है थोड़ा थोड़ा. क्या चीज़? वो है ना कि उसके अंदर में कोई एज आ गया, क्या मुझे दिखाना है, लाइक दैट वाला एक सेंटिमेंट आ गया, तो एंड्रू टेट टाइप बन गया वो कहीं. अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसने वो जो वाला जो आदित्य धर का, मेरे को ऐसे ही लगता. मतलब मैंने इस पे अभी एक सबस्टैक भी लिखा है, मैं शेयर कर दूंगा. उसमें वो यही बात कर रहा है कि मतलब उस आदित्य धर जो है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज जसकीरत. हाँ, वो तो वो उसकी हाँ. फैंटेसी है ना? वो ऐसे ही लग रहा है. बॉलीवुड के घर में घुस के वो वाईआरएफ को भूल रहा है वो. he is doing मतलब that. But मेरी उसका फिल्म बंद हो गई. सबसे फनी सीन पता है क्या है धुरंधर में? देयर इज अ कैमियो ऑफ यामी गौतम जो भी है, वो आती है एक सीन के लिए. और जब मैं वो सीन देख रहा हूँ, द वे दैट सीन इज शॉट, ही फील्स दैट दे आर डूइंग अ थिंग कि लाइक हमने दिखा दिया ये है, यू नो, लाइक. और इट इज सो. और वो सीन देख के मेरे को लगा, if you like if you are somebody who's dismayed by the success of धुरंधर, वो सीन देख के मेरे को लगा कि ओके मैं समझ गया सर आपका डाउनफॉल कैसे आएगा. You take your legend way too seriously. You think people will see a Yami Gautam coming and people will be like yes. It's not that. It is very big inside his head and he put it and it's there. तो अभी उसका कुछ नहीं होगा. वो मैं क्यों ऐसे शुरू में बोल रहा था, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. इट्स अ फिल्म. It's a well-made film. I think the success of the film is not the propaganda. It is the fact that it takes itself seriously, and he's able to pull it off in a way all the Vishal Bharadwajas and Kashyaps have not been able to do. So he has some talent some नहीं बोलूँगा, considerable talent as putting together the project of a scale of whatever जो भी है. स्कूल इनका सेम है. अनुराग कश्यप का स्कूल, आदित्य धार का स्कूल, वांगा का स्कूल, इनका जो मेन ब्रांच जहाँ से निकलते हैं वो आरजीवी है. आरजीवी हाँ. वही फिल्म मेकिंग है ये सेम. अब उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, वो सब हो गया, बट इट्स क्लासिक आरजीवी स्टाइल. वो अजीब मैस्कुलिन एंगस्ट का आरजीवी की भाई, आरजीवी नहीं, और क्लासिक स्टेटमेंट सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग बनाने का जो आरजीवी एग्जैक्टली
और सबसे उसके इम्पोर्टेंट इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना हाँ। तो उसका बेसिक मतलब वो एक ही चीज उसका स्टेटमेंट होता है जो अब अनुराग कश्यप ने बोलनी शुरू कर दिया है ऑफ लेट। वो होती है कि किसी भी हद तक डिबॉचरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फिल्म की पॉलिटिक्स पे मत ध्यान दो, उसकी क्राफ्ट देखो। हाँ वो बस यही होता है भाई, एक लाइन चेप चेप के मारते हैं सारी फिल्मों में। कबीर सिंह दिखा दो, एनिमल दिखा दो, अबे भाई क्या क्राफ्ट देखे मतलब कुछ सेंस कुछ छोड़ भी तो क्राफ्ट देखने लायक मतलब क्या वो अलग ही लेवल पे है। खैर मेरी फिल्म है एनिमल। हाँ तो एनिमल तो बहुत बोरिंग लगी थी मुझे। वो जाट सिविल वॉर है, वो तेलुगु डायरेक्टर ने बना दी मतलब तो वही है। अरे हाउ डिड एनीबॉडी मिस दैट कनेक्शन, आई डोंट नो। एंड जाट सिविल वॉर क्या होता है, कैसे, दोनों ही जाट है वो। कौन, एनिमल में जो लड़ाई है, हाँ। जो लड़ रहे हैं वो इधर, जाट है? हाँ वो कजन है, ये तो सरदार जाट है इधर। और जाट या जट? जाट जट एक ही होता भाई। नहीं मतलब हाँ, तो वो जाट है और उधर में वो मुस्लिम है, बट वो भी पार्ट ऑफ द सेम फैमिली ही है, तो वो भी जाट है। तो जाटों के बीच में जब लड़ाइयाँ होती है पंजाब हरियाणा में, ऐसे ही होता है वो। जमीन हाँ का विवाद। हाँ, वो चार चार बोलेरो तुम ले आओ, चार थार हम ले आए, यही लड़ाई है बीच में किसी ने। अब इनका कंट्रीब्यूशन ये है, जब वो गाड़ियां आ रही होंगी तो गाड़ियों में अर्जुन वैली चल रहा होगा, हाँ दैट इज। अर्जुन भाई अभी क्या हुआ जब रामायण का ट्रेलर आया ना हाँ। तो किसी ने यही लिखा था, येट अगेन रणबीर इज डूइंग अ फिल्म वेयर ही इज किक्ड आउट ऑफ द होम बाय हिज फादर एंड इज टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल बाय, एंड क्या कहते हैं उसकी बीवी एंड में उसको छोड़ देती है। हाँ और ये वो मैंने कहा भाई हाँ द फुल फ्लेजेड और तुम एक सेकंड, तुम क्या कहना चाहते हो कि वंगा रेड्डी ने रामायण बनाई थी? हाँ हिज ओन नहीं रेंडिशन नहीं, ये चल रहा है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे चल रहा है, बट मतलब ये तुम्हारा संक्षेप यही है नहीं, पर कि वो एनिमल equate- इज रामायण एक्चुअली। वो इक्वेट कर रहे हैं उसको इससे। लोग वो मैंने डाल कुछ रहे नहीं हैं। बोला भाई। अदरवरिया ने डाला था उसका, मैं उससे मैंने देखा था। अच्छा अदरवरिया मैंने स्टोरी है, उस पे देखा था। हाँ मैंने ऑलरेडी बॉम्बे सैंडविच बोल दिया तो हाँ उसको दिख रहा है कितने एफआईआर पड़ेंगे मेरे ऊपर, इसमें मुंबई बॉम्बे कर दिया मैंने, ठीक है, रामायण के ऊपर बोल दिया हर जगह रणवीर से सिंह। बैन भाई रामायण तो का जो ट्रेलर है दैट हैज अ वेरी ओला स्कूटर एनर्जी भाई है ना। उसके अंदर जैसे ओला स्कूटर का जो दोनों को कंपेयर कर लो, भावेश अग्रवाल, नमित मल्होत्रा, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेशन सबसे ज़्यादा खुद का सेल्फ प्रमोशन, सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन, प्रोडक्ट शुरू करने से पहले ही उसका बखान करना जगह जगह जाके। सेम नमित मल्होत्रा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही प्रखर के पॉडकास्ट पे आ गया, अभी तो फिल्म बनी भी नहीं, और फिल्म बनी भी नहीं, पहले उसका टीजर लॉन्च कर दिया। अभी बोल रहे हैं अभी तो 7 महीने का काम बाकी है हमारा, तो उससे पहले लॉन्च कर दिया, और देख के लग रहा है बीच में बंद होगा। और एक और है इसमें, एक और है इसमें, वो भावेश अग्रवाल वो अपना अमेरिका का वो इलॉन मस्क का फैन है और उसको कॉपी करने की कोशिश, ये इनका मार्वल डीसी का वो इतना बुरा है भाई। और लास्ट में ये है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ भारतीय है, बाय ओला स्कूटर टू वॉच रामायण। हाँ। लास्ट में वही आ जाता है ना कि अब जाओ अपनी प्रूफ करो। हमने बनाई है इंडिया की, इंडिया बना रहा है तब नहीं देखोगे, नहीं देखेगा। वो कार्टून देखोगे तुम, बैटमैन सुपरमैन वो बना ले तो वहां जा रहा है दुल्हन देखने। का ये भी कंट्रीब्यूशन है, करोड़पति इसके की पहले- जेब नहीं भर सकता, करोड़पति की जेब नहीं भरी जा रही तेरे से वो बात। तो ये चल रहा है, तो दोनों का सेम है। मतलब उसमें इतनी ज्यादा चोरी है ना भाई। जैसे ये आदित्य धर ने तो पिक्चर भी निकाल दी, पता भी नहीं चला भाई, पिक्चर सीधा आ गई, ट्रेलर आ गया, पिक्चर आ गई, लोग देख रहे हैं भाई। इतने बड़े चोर हैं उस पिक्चर में, चोर है भाई उस पिक्चर में। ट्रेलर में पता क्या है वो कि ये उसका भी नाम लिखा हुआ है जो एनिमेशन कंपनी है जिसने ड्यून का करा है, इंटरस्टेलर का करा है। तो इनको लग रहा है कि भाई जैसे अनुपम खेर नहीं करता कि मेरी पिक्चर आ रही है और हर बात में हेलो रॉबर्ट डी नीरो 10 मिनट के लिए आ जा, हेलो रॉबर्ट डी नीरो यहाँ पे आ जा, वो वाला काम करा है भाई उन्होंने। उनको लग रहा है कि हमने ये कंपनी ले ली है जिसने इंटरस्टेलर या इन फिल्मों के लिए एनिमेशन करा है, तो हमारा काम हो गया। अबे ऐसा नहीं होता भाई, उसके साथ में उसके हिसाब से सिनेमेटोग्राफी करनी होती है, डायरेक्ट करना होता है, लाइटिंग हर एक चीज़ करनी होती है। तो भाई ऐसा लग रहा है वो चैट जीपीटी से जनरेट करा हुआ ही पूरा वो है। बट भाई यही तो हम जो नोएडा से हम बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, नोएडा इज द मोस्ट ऑनेस्ट सिटी इन इंडिया। अगर तुमको नोएडा में कुछ कमी दिख रही है वो इंडिया में कमी है, इंडिया में कोई जान नहीं है, यही वो है। टॉप टू बॉटम ये जो रूलिंग क्लास आई है, जो पॉलिटिक्स में है, आर्ट में है, इनका अंदर का कोई सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए ये पीक डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि खुद पीक डिटेलिंग इनको आती नहीं है, ना ये करते हैं, ना इनका मन है, ना इनको पता है। इनका पास है, इनका द अप्रोच, द माइंडसेट इज जस्ट दिस। एक बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, फिल्म बन गई, फिल्म रिलीज हो गई, अब सब बोल रहे हैं तुम जीनियस हो,
दे आर ऑलरेडी इन दैट मोमेंट। उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए आपको वो जो जोड़ना पड़ेगा, जो काम कर, जो तुम बोल रहे हो, ये सारे स्टेप्स है, आपको राइट लोगों को लाना है, एक राइट बिल्ड करना है, एक विजन, कुछ भी नहीं होता है आपको सीधा उस लास्ट पॉइंट पे पहुंचना है कि जहां पर इनके पता है सेट डिजाइन और ये चीजें ये कैसे करते हैं। इट्स लाइक नोएडा से ही मुझे याद है, नोएडा का एक एस्थेटिक है बैंक्वेट बार्स, दे ऑल लुक लाइक बैंक्वेट्स, जिसमें मतलब वो फैंसी बैंक्वेट्स होते हैं। वो कौन सी जगह है यार, वो जो नोएडा में सबसे बड़े, सबसे आलीशान और सबसे गंदे और सबसे गंदे बार्स हैं वो गैलेरिया मार्केट। इतने मैसिव अगलीनेस देख रही है ह्यूमन सोसाइटी की, हम एज ए ह्यूमन कितने अगली। वो भाई सारे बैंक्वेट जैसे लगते हैं, सारे एक दूसरे के रेप्लिकास लगते हैं, और आप अंदर जाओगे और आपको लगेगा यार मैं बड़ी अच्छी जगह आ गया, कुछ आ गया। लेकिन एज सुन एज यू टॉक टू पीपल जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आपको पता लगता है ये बंदा नाखुश है, इसका बॉस भी इसको ऐसे एक्सप्लॉइट करता है। म्यूजिक इतना लाउड है कि आपको अननेचुरली लाउड म्यूजिक, ये वो है भाई, ये वाला एस्थेटिक होता है बॉलीवुड की फिल्मों में। मुझे इसमें मजा आने लग गया है। तुम समझो एक डिसफंक्शन सोसाइटी का जब एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, तुम एक चीज को तुम क्रिटिक कर रहे हो। अब क्रिटिक तुम तब करते हो जब आपको लगता है कि आप इसको बचा सकते हो, आप इसको रिडीम कर सकते हो, कोई स्टेक है। जब वो आपके रिडेम्पशन के बाहर चला जाता है, अब नाउ यू आर जस्ट वॉचिंग द कार फॉल ऑफ, फ्री फॉल में चल रहा है और वो गिर रहा है, पत्थर लग रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा टूट रहा है और उसमें एपी डिलन बज रहा है, उसी में लोग नशे करके, वो बैंक्वेट हॉल में लाइटें लगाई हुई है, वहां पर बिलियर्ड पूल खेल रहे हैं, एक दूसरे की मार रहे हैं, यही चल रहा है। सो दिस अ सर्टेन ब्रोकन, डिसरप्टिव, डिसफंक्शनल जॉय इन इट। आई आस्क यू टू एम्ब्रेस इट। इसको अब क्रिटिक करना बंद करो, इसको एम्ब्रेस करो। नहीं, क्रिटिक करने से क्या होगा? देखो अभी कल उन्होंने सेंसोडाइन की फैक्ट्री नकली पकड़ी, जिसमें सारे टूथपेस्ट नकली थे। तो इंसान का रिचुअली सुबह उठे नकली सेंसोडाइन से कच किया, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट आपने खाया जिसमें नकली पोहे और नकली पनीर, एनालॉग पनीर का चीला बनाया आपने। फिर दोपहर में आपने नकली जो मिर्ची है और नकली आटा है उससे आपने कुछ बनाया। फिर आप बाहर थार दौड़ रही है बहुत फुल स्पीड में, आपकी कभी भी टक्कर या फिर कुछ हो सकता है। हवा आप बोल रहे हो ऐसे, फिर देखा तो 400 अभी देखो ना, वो अभी थोड़े दिन बाद निकलेगा एयर फिल्टर का स्कैम है। आपको लग रहा है हवा साफ हो रही है, एक्चुअली साफ नहीं हो रही है, वो भी होगा। पानी आप ऐसे बोल रहे हो, पानी वो अभी राजस्थान में भी न्यूज आई ना, वो सीवर में सीवेज, वो सीवेज सबसे गंदे हाल तो है उन बेचारों का जो सोया चाप खाते हैं। भाई सोया चाप के कोई वीडियो देख ले यूट्यूब पे, तुम इतने गंदे वीडियो है भाई, चप्पल पहन के सोया चाप बना रहे हैं, उसी के अंदर बना रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। फिर वो एक कुल्फी से स्टिक में डाल के ये है प्राइस वेज बिरयानी खाने का, और खाओ। और सोया चाप जो खाने वाले होते हैं उनमें स्मगनेस होते हैं, हम तो शुद्ध खाते हैं जी, तो सोया चाप खाते हैं, किसी जीव को क्यों मार के खाएं? शुद्ध सनी लियोनी चाप, हम थोड़ी किसी चीज को जीव मार के खाते हैं, हम तो शुद्ध खाते हैं जी। तो मुझे मजा भी आया देख के। मैंने तो एक बार खाया जिंदगी में सोया चाप, वो भी जयपुर में मेरा एक दोस्त लेके गया था, मैंने कभी नहीं खाया, ऑल्दो दैट वाज नॉट बैड, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट फीट से कुछ तो टेस्ट टैरेंटिनो चाप उसमें था, वो टंगड़ी चाप, उसका नाम है टंगड़ी चाप, वो खाया था मैंने। तो मैं ग्रेवी ठीक थी तो शायद अच्छा लग गया होगा। लेकिन भाई जो सोया चाप खा रहे हो उसकी तो हालत देखो। एक तो बेचारा स्मगनेस पे जी रहा था कि मैं शुद्ध खाता हूँ, हम तो शुद्ध खाने वाले लोग हैं, और पता चला आप किसी की चप्पल से बनाई हुई चीज़ खा रहे हो। बचपन में मेरे चाचा थे, मैं उनको बोल रहा मुझे होटल ले जाओ, होटल बोल रहा नहीं होटल नहीं ले जाऊँगा। मैंने क्यों? बोलता हूँ वहाँ घुटनों से आटा लगाते घुटनों से आटा लगाते। बोला हाँ होटलों में घुटनों से आटा। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मुझे होटल लेके जाओ। अरे नहीं बेटा घुटनों से आटा लगाते। मेरे को लगा मुझे डराने के लिए बोल रहे होंगे। तो मैंने कई सालों तक मैं जब भी बोला नहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, घुटनों से आटा लगाते। मैंने कहा मुझे घुटनों वाला आटा खिला दो, मैं तो होटल लेके जाओ, मेरे को होटल का खाना खाना है। अभी पता लगा अरे अंकल जिनको मैं बेवकूफ़ समझता हूँ सच बोल रहे थे, ऐसे ही बस ये जो तुम्हारा तुम्हारा जो अवेयरनेस हुआ ना, इंडिया का होना बाकी है। इंडिया अभी भी है नहीं, मुझे खाना खिला दो घुटने वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंडिया ने अभी तो प्रोटीन खाना शुरू करा था, अंडे भी नकली निकले। हाँ फिर अंडे नकली, यही है ना, यही पीक डिटेलिंग है। आपने देखना थोड़ी है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो लगा पे नकली अंडों का कारोबार ब्लिंकिट पे चल रहा है, नकली अंडे बेच रहे हैं। एगोस का एक मेरे साथ कई बार हो चुका। मैं अंडे और अमूल भी नकली। हाँ
ये हो चुका है अब इसमें एक नकली आदमी मिलना चाहिए जो सुबह उठे और उसको मैं ये सब खाते हुए देखूं, वही खाए, वही ऑर्डर करे और वही करे। कंज्यूम करने के लिए भी एक अलग से आना चाहिए अब। नहीं मतलब दिस इज, अब सबसे मजे की बात मेरे को इस पूरी चीज में पता क्या लगती है, लोग इसको देख के भी शॉक हो रहे हैं। दे आर लाइक आई कांट बिलीव सेंसोडाइन इज बीइंग फेक। अरे तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आया था कि ये फेक नहीं हो रहा है? मिल्क इज फेक, हाँ भाई मिल्क फेक है, पनीर में ऐसे मिलावट कर दी, तुम्हें इतना क्यों शॉक हो रहे हो तुम? तो भाई ये दारू कितनी नकली होती है, जो दारू तो बहुत जो नकली लोग होती पीते है हैं, हरियाणा ने वही कर दिया ना। तो पीता नहीं भाई। जो अच्छा, लोग तो पीते जो लोग दारू पीते हैं, दारू नहीं पीते नहीं हो? मेरे पापा देखते हैं ना अच्छा, podcast। हाँ, तो जो लोग पीते हैं जैसे तुम हाँ। लोग, तो तुम्हारा हमारे जैसे नरभक्षी, हाँ तो तुम्हारी तो दारू भी नकली है। बिल्कुल नकली है। तो यू आर कंज्यूमिंग सोया चाप, अरे फॉर्म ऑफ अल्कोहल। दारू का सोया चॉप वर्जन है ना इंडिया में, जो जिसको हम IMFL बोलते हैं, जो विस्की के नाम पे वो विस्की कलर करके वो देसी दारू को बेचते हैं। हाँ। तो एनी कोट एंड कोट विस्की विच इज अवेलेबल फॉर 1000 रुपीज एंड लेस बॉटल, तो वो बेसिकली IMFL उसका टेक्निकल नाम है, इंडियन मैन्युफैक्चर फॉरेन लिकर, IMFL। तो उसमें तो क्या ही डाल रहा है, वो आपके लिवर सड़ा देगा। जो गरीब तबका है जो पी रहा है, उसको आप 8 PM पी लो 4 साल, मतलब यूर गॉन एक्चुअली, वो फिनिश कर देता है आपको। तो ये तो हो ही रहा है, वो तो मतलब, और वो लोगों को भी पता है, वो भी बोल देते हैं, सभी को मालूम है। तो मतलब एक तरफ PM फिनिश कर रहा है, एक तरफ 8 PM। हाँ नहीं सही में हो रहा है। तो साथ में पनीर पकौड़ा खा लो और ठीक है। मैंने लोग पनीर पकौड़ा विद 8 PM बस, और बैकग्राउंड में मन की बात बाय PM। हाँ बस, What a combo. what a combination, Deadly toxic. end to end। नोएडा बार में, हाँ जहाँ तुम ही लेके आओ, जहाँ वो भी है यहाँ पर, जहाँ पे वो Bring your own रॉयल्टी फ्री AI म्यूजिक भी चल रहा है, AI हाउस म्यूजिक। अरे मैं तो हिल गया था यार, मुझे पता ही भी नहीं नकली। YouTube पे आजकल म्यूजिक भी नकली आता है। अरे यही होता है भाई, एक चैनल बनता है 1 महीने के अंदर, रेयर हिप हॉप सिलेक्शन 10 प्लेलिस्ट 80s, और फिर पता चलता है सारा AI जनरेटेड नकली म्यूजिक है। तो कुछ नहीं है। अरे वो मैं गया जैसे भाई पर ये नया नहीं है। वहाँ दीवार पे ना ऐसे योगी आदित्यनाथ का उन्होंने वो बनाया हुआ था म्यूरल, वो ऐसे एक बुलडोजर ऐसे टॉय जैसा लेके हाथ में, और ऐसे ना साथ में किसी ने दीवार पे पेंट किया हुआ है उसके, उनके चेहरे के पास, बदमोशी नहीं मित्र। एक अभी हम तो अभी के उसकी बात कर रहे हैं ना, एक वो MDH मसाले का भी निकला है अभी कि उसमें वो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, बैन कर दिया। वो बुड्ढा जिए जा रहा है भाई, वो बुड्ढा भी ही इज अलाइव ना। नहीं वो बुड्ढा इज गॉन, बुड्ढे जी गए, उसने भी खा लिया, सॉरी बुड्ढे जी गए। हाँ, तो उन्होंने भी मसाले खा लिए। उनका भी एक लोर पता है, वो सिर्फ वेज मसालों पे ही अपनी फोटो डालते थे, चिकन जो मीट मसाले थे उन पे उनकी फोटो नहीं आती थी अभी भी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, कभी देखना ये। इस पे भी बनाते हैं वीडियो 50 करोड़ का, एक वो भी इस पे भी लगे, ठीक है, इस पे भी एक लगे मानहानि का। नहीं माना नहीं है, हाँ, one thing। नहीं आपने ऐसे कैसे बोल दिया, वो चिकन मसाले तो वेज ही होते हैं। नहीं बट वो नहीं लगाते अपनी फोटो कि वो चिकन में डालेंगे, धार्मिक चिकन में ये डालेंगे। मैं नहीं, चिकन में मिर्ची तो डलती नहीं है, हल्दी थोड़ी डालते हो तुम, जब पता नहीं कुछ नमक, हाँ तो वो साइकोलॉजी नहीं वो एसोसिएट नहीं करना चाहता होगा ना। हाँ गेन के साथ, बट बेचना चाहता है। इट्स लाइक सोया चाप हो रही है, It's like गडकरी। अपने आप को मनवा लो फिर लास्ट में। भाई जोशी मना करते हैं यार ये सब चीजें करने के लिए, कि यहाँ चिकन कबाब खाना है, चिकन लिखा है, ये सब अजीब चीजों में चून है वेज लोगों की, ठीक है, कबाब खाना है, खा लो फिर कबाब, नहीं वेज बना के खाना है। हाँ अरे कई लोग तो मछली के शेप में पकोड़े बना के खाते हैं। ऐसा मैंने रिवर्स तो है भाई, देखा है ऐसे। ये तो है। कोई ऐसे नॉन वेजिटेरियन नहीं बोल रहा है कि मेरे को चिकन पोहा खाना है, ऐसा कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका वो है कि हाँ, तुम्हारे साथ ही रहना है। हाँ उनका तुम्हारे साथ ही रहना है। बोलते अरे भाई दूर है, नहीं तुम आज जो तुम खा रहे हो वैसा ही खाना है, नो फ्रूट्स। ये क्या है भाई? नो फ्रूट्स होता है कई लोगों का ना क्या? जो कि भाई फ्रूट्स नहीं खाने, वेजीज नहीं खाने, वो सब नहीं खाना। हाँ मेरे को तो चिकन चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए, बस मैक्सिमम। मेरे पापा ने बोला ना अभी मेरे को, बोलते तू केले ज़्यादा मत खाया कर। मैंने कहा क्यों? बहुत शुगर होती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने प्लेट में चावल भर रखे और बहुत सारी चीनी उस पर डाल रखी है और घी, वो खाते खाते बोल रहे हैं केले मत खा। हाँ केले मत खाया, बहुत शुगर होती है इसमें।
मैं बोलो ना, इंडिया एक बहुत सुरियल जगह पहुंच चुका है। बहुत surreal जगह है। अब तुम अब छोड़ दो इसको, ट्राई उसकी लॉजिक हाँ। कुछ है। तो मेरे को एक बार किसी ने बोला कि तुम ना थोड़े ब्लैक पिल्ड हो गए हो। मैं ब्लैक पिल्ड नहीं हुआ। दिस इज नॉट लाइक गिविंग अप। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि अब यू आर टाइड टू अ कार विच इज फॉलिंग ऑफ, और आपके पास जो थोड़े 10-15 सेकंड बचे हैं, आप उसमें या तो हंस लो या तो आप मजे ले लो, थ्रिल ले लो, यही है। अब दूसरा सवाल आता है, चलो इंडिया की तो लग चुकी है बहुत ही बुरी, तो कहाँ जाएं? कहीं नहीं जा सकते हो। वही तो प्रॉब्लम है। अब यूएस भी कोई नहीं ग्रेट नेशन तो है नहीं जैसा हमने देख रहे, ठीक है। और यूरोप की लग चुकी है बहुत गंदी। यूरोप की लग चुकी है, यूएस ने कर लिए दरवाजे बंद, हाँ, मिडिल ईस्ट में पड़ गए बम। दुबई ठीक भी है? गया तुम्हारा। हाँ, दुबई भी गया। जिन्होंने रियल एस्टेट, ये जो गांव से उठ के नोएडा से उठ के दुबई चले गए, अब उनकी भी हालतें होगी खराब। और सिंगापुर वैसे ही नहीं जाते, चाइनीज बोली नहीं जाती लोगों से, ठीक है, खत्म है। फिर ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं जगह, तो यही रहो फिर, बस यही रहो, फाइनल ओपन ही खत्म। रहो। हाँ, न्यूजीलैंड में जो प्रोटेस्ट्स होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, उनकी वीडियोस देखिए कभी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की देखिए, न्यूजीलैंड की नहीं देखी। न्यूजीलैंड में होता है, न्यूजीलैंड में होने लग गए। बहुत खतरनाक। क्या करते हैं लोग? सिखों की जब वो निकल रही थी अभी, जो अपना सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रहे थे, वो उस टाइम पे भी वो आ गए भाई उसके सामने, उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं और ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये एंटी इमिग्रेंट जो है वो तो हर जगह पे हो चुका है। और प्लस इंडियंस इतने ज्यादा हो गए ना इन जगहों में, इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत ज्यादा हो गए, और इनकी कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये जाते थे 90s में, अर्ली 2000s में, दे यूज्ड टू ट्राई टू कीप क्वाइट। हाँ। अब जाके इनको वहां पर सेलिब्रेशन भी टेक्सास करना की है। नदियां खराब कर रहे हैं यार, टेक्सास की नदियों में छठ पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो वो आप तो अब करने, वो टेक्सास जैसी जगह जो कि गढ़ है वहाँ के कंजर्वेटिव्स का, पहले नहीं करते थे ना ये सब। अब आप पहले ज्यादा नहीं करते सड़कों पे आने लग जाओगे। और आई थिंक ये ऑनलाइन नैरेटिव जो है ना विश्व गुरु का, वो उनके दिमाग में आ गया कि अब हम आ गए हाँ। level पे। प्लस कंफर्टेबल हो गए ना, फैल गए आप। फैल गए। आपने वो देखा है क्या, यूके में लंदन में बिहारी समोसे वाला? हाँ, वायरल है वो इंस्टाग्राम पे। क्या भाई, कर रहा है वो? वो क्या अपना एक, वो क्या बोलते हैं उसको, कार्ट लेके घूमते हैं हाँ। ऐसे, और अच्छा। कहता, लीजिएगा बिहारी समोसा, लंदन में बनाएंगे बिहारी लंदन में समोसा। आया बिहारी समोसा, बहुत छाप रहा है भाई, छाप रहा हो, छाप रहा है वायरल भाई। ऑन। और अब ठीक है, वो आई डोंट माइंड दैट एक्चुअली। हाँ, पर वो काफी, मतलब उसको लोग, कई इंडियंस बहुत गालियां देते हैं कि क्यों? क्योंकि वो क्योंकि रक्कस नाम खराब कर रहा है। नहीं, he's like, I mean he's little annoying, और वो सब करता है, बट मुझे कुछ उसमें कुछ गलत नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। उसको इंडियंस गालियां देते हैं कि ये ऐसे क्योंकि पब्लिक स्पेसेस में जाकर पब्लिक स्पेसेस में थोड़ा उछल कूद और वो सब करता है। बट ठीक है, दैट परफॉर्मेंस तो वेस्ट में होती है पब्लिक इट्स स्पेसेस में। स्टिल बेटर देन जो वो गुज्जू फैमिलीज की वीडियोस आती है ना, जिसमें वो जो ऐसी हरकतें करते हैं, वो कहीं पर भी जाओ गरबा करना शुरू कर देते हैं। जगीरा तारा ए रंगीला तारा, उससे भी नहीं है एक्चुअली। मुझे टेक्निकली वो जो वीडियो आया था, दैट वाज ब्रूस, क्या नाम उसका, ब्रज खलीफा, क्या ब्रज नहीं, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। ब्रज खलीफा अलग ही हो गया भाई, विश्व गुरु सेक्युलरिज्म in its truest form। धुरंधर 4 प्लॉट रिवील। गुज्जू और वो सब वो चीजें कर रहे थे, गरबा वगैरह, तो लोग उसको गाले दे। मैंने कहा यार, एक तो वैसे वो क्रिंज जगह होती है टूरिस्टी, वहाँ पे टूरिस्टी हरकतें करने पे इट्स ओके, लाइक इट्स कौन जाएगा वहाँ पे क्रिंज ढूंढने जा रहे हो? पहली बात तो तुम कि मैं सबसे ऊपर फ्लोर में नीचे देखूंगा, मतलब तुम क्यों जा रहे हो कि मैं सबसे ऊपर चढ़ के नीचे देखूंगा? भाई वहां पे अब तुम कुछ भी करो, इट्स गए हो प्लेन से, प्लेन से तुमने ऊपर से नीचे फिर नीचे उतरे, नहीं, मैं लिफ्ट चढ़ के ऊपर। मैं जब बैंकॉक में गया था ना, तो वहाँ पे बहुत है वो कल्चर कि आप सबसे ऊपर जाओ। तो वहाँ पे कुछ था, 83rd फ्लोर पे कोई था, और वहाँ पे उसका रेस्टोरेंट वगैरह था, तो मैं वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह चल रही थी, डीजे वीजे बजा। तो फिर वही मैंने अपने पार्टनर से पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों आ गए इस रूम पर? ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, जस्ट अ टूरिस्टी रिडिकुलस थिंग। तो वहाँ पे हम ऊपर गए, थोड़ा पीते तो है नहीं, तो थोड़ा डाइट कोक वगैरह पी हमने। तो वो देखा, मैंने कहा क्या है, फिर वापस नीचे आ गए हम लोग। तो अब तो वहां जाके कोई गरबा करे, रंगीलो थारा इज फीलिंग दैट एम्प्टीनेस। हाँ, इट्स तुम वहां पर याद तो कर रहे कुछ है, एकेडमिक लैंग्वेज में बोले तो द स्पेस का कुछ वो कर रही है hierarchy, और उसका जो वॉइड है उसको वहां कुछ करने को नहीं है। आप गए, आपने देख लिया,
15 सेकंड में आपका काम हो गया. इट्स लाइक माई एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू कच्छ. ठीक है, मैं कच्छ वहां पर ऐसे एक बार स्टूडेंट को फील्ड वर्क लेके गया था, तो वो रन ऑफ कच्छ जो एक्चुअल रन होता है, वो फोटोज उसकी हमेशा फोटोज उसकी बहुत गजब आती है, क्योंकि वो वॉलपेपर जैसा दिखता है वो. ठीक है, वो ऐसे टूटा टूटा सॉल्ट डेजर्ट. अब आप चले गए वहां, कुछ करने का नहीं, आप देख लोगे एक बार ऐसे करके, पोजेस मार लिया आपने, 5 मिनट में फोटो खत्म होगी. फिर आप क्या करोगे? फिर कुछ करने को नहीं है. फिर लोग अपने आप ही वहां पर, मैं देख रहा था मेरे स्टूडेंट जो थे, मतलब आज से 7-8 साल पहले, वो फिर अपने आप ही एक अजीब परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफाउंडनेस करने लग गए. वो एक एक दो ना ऐसे ऐसे कोने में कहीं जा रहे हैं, ऐसे ऊपर होराइजन को देखते हुए ऐसे चलना शुरू कर रहे. भाई तुम कौन सा डेप्थ खोज रहे हो भाई? बच्चों को जज कर रहे हो यार, गलत बात है भाई. भाई ये तो नहीं करते यार. टीचर का काम ही है. ठीक है, ऐसे ये क्या बात हुई? क्या वो अगर 20 साल वाला करे तो ऑथेंटिक हो जाता है क्या? ये क्या बात हो गई? भाई कोई स्टूडेंट देख रहा होगा यार, मुड़ के वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा. ये सोच रहा था मेरे उससे. देखो, अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरा कोई वीडियो देखा है, तो दे आर सीइंग अ वेरी माइल्ड वर्जन ऑफ व्हाट दे हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास. तो वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड. टीचर तो ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं ना इंडियन. नहीं, बट अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा था, वहां पर तो और भी लोग आते हैं. नहीं, हाँ, तो फिर वो जो 30-35 साल वाले आगे ऐसे देख रहे हैं हॉराइजन को, सूरज डूब रहा है और वो देख रहे हैं उसको, तो उसमें क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है वहां? इंतजार है किसी चीज का. मैं तो ऐसे टूरिस्ट फैमिलीज का सोचता हूँ जो हर जगह जाती है और उनको पता है हमें यहाँ जाना है, फिर अभी हम यहाँ पे इस जगह ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम वहाँ पे गोल गोल घूमेंगे, डांस करेंगे, फिर हम इस जगह जाएंगे, फिर हमें वहीं करना है. पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स बनाते हैं वो, ये सब पॉइंट्स देखने हमें. रिचुअल है, इट्स अ रिचुअलिस्टिक ट्रैवल, कम्युनिटी रिचुअल. जैसे सिक्किम में गए थे हम फैमिली के साथ, तो बहुत ही रिचुअलिस्टिक ये पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे वो गाड़ी खुद की नहीं ले जा सकते आप, आपको हायर ही करनी पड़ती है. सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम नहीं जा सकते आप, आपको कोई ना कोई हायर करना पड़ता है, प्राइवेट गाड़ी ऐसा अलाउ नहीं होती. तो वो अपना पॉइंटर से वो देगा कि ये वाला गुरु डोंगमर लेक, ये वो तो पॉइंटर्स पूरे करके आ जाओ. एंड मैं गया था, इट वाज वन ऑफ द वेरी मीडियोकर ट्रैवल ऑफ माय लाइफ बिकॉज ऑफ दैट, कि अब इतने घंटे यहीं पे रहना, अब इतने घंटे यहीं रहना, अब इतने घंटे यहीं रहना, बस वो ही करके आ गए. वो वाले ट्रैवल में यूजुअली वो होता है ना पैकेज वाले पीछे एक बंदा. और ज़्यादातर लोग मैंने रियलाइज किया ऐसे ही ट्रैवल करते हैं. कि चलो पैकेज होगा. हाँ, चलो 2 घंटा हो गया, अरे कितना देखोगे, अच्छा है, ऑक्सीजन कम है. नहीं, ये बहुत अच्छा है. वो कहते हैं ऑक्सीजन कम है, जल्दी आ जाओ, सांस रुक जाएगी, जल्दी आ जाओ, ऑक्सीजन. हाँ, गुरु डोंगमर में ऐसे ही बोलते हैं ऐसे. अच्छा, मैं तो वहाँ लेक पे जाते ही मेरी तो हालत खराब हो गई. मेरे दिमाग में बिठा रखे हैं यहाँ सांस नहीं आती, तो मैं तो कुछ जाते ही ऐसे एंजाइटी हो गई मुझे. मैं कहा जल्दी चलो. नहीं, वहाँ पर एयर इज रियली थिन एक्चुअली. मैं भी गया हूँ एक बार, तो आफ्टर 10-15 मिनट्स यू रियली स्टार्ट फीलिंग इट. यू लाइक आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, और वो उनको पता होता है, वो तुमको हड़बड़ाते हैं, क्योंकि अगर तुम चलोगे, तुम टशन में चले गए, एक बार तुम वहां बैठ गए ना, तो हालत खराब हो जाएगी. वो नीचे उतरते हुए टेम्पल भी है ना, विच इज वेरी यूनिक. बाबा हरभजन सिंह जी का टेम्पल है वहाँ पे. वो भी सोल्जर थे ना वो. हाँ, यू कैन टेल द स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो स्टोरी मतलब आई हैड हर्ड फ्रॉम अनदर जर्नलिस्ट ओनली कि he was a soldier of this regiment. He died, I think, because of the cold or something like that. इसका fact check करवा लेना. But he died from the cold or something. But वो उस regiment की शायद पहली, या regiment या जो भी उनका group था, उनकी पहली death थी. So this is a tradition in Punjab, जहाँ पर आपका ऐसे जब ग्रुप में से एक होता है, तो उसके लिए एक श्राइन टाइप बनाते हैं. सो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग प्लेइंग आउट देयर. और आर्मी में ऐसे, मतलब जो लोग आर्मी हिस्ट्री लगे काम करते हैं, उनका तो बहुत सारा ऐसे. आर्मी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, जिसके ऊपर हम काम ही नहीं कर सकते, या काम होता ही नहीं है, क्योंकि आर्मी इज इंडिया इज बॉर्न आउट ऑफ द आर्मी, नॉट द अदर वे अराउंड. क्योंकि द कॉलोनियल आर्मी इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी. तो हमारे जो रेजिमेंट्स है बहुत सारे ऐसे हैं, जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, दे आर ओल्डर देन इंडिया ना. तो वो तो पहले उनकी आर्मी थी, फिर वो बनी, बाद में जब रूल सेटल्ड हो गया, तो फिर उन्होंने कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और बनाए, फिर हैंड ओवर ऑफ पावर किया. तो एक्चुअली तो प्रीडेट करता है वो. तो a lot of these rituals, a lot of these practices come from a time where modernity was itself not established, और वो फॉलो ऑन होते जा रहा है, उसको कंटेम्परराइज भी किए जा रहे हैं, बिकॉज दिस गुरु डोंगमर थिंग इज नॉट दैट ओल्ड.
बट वो अपने आप में एक चलता रहता है उनका, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बट वहां पर लोकल टूरिस्ट जाके क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, वो हाँ, मुझे नहीं समझ आता। वो अभी भी उनको एज अ लिविंग बीइंग एज ए लिविंग, करते हैं और आपको देखना होता है हाँ। वो सारा। उनको छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलती है उनके किड वो बक्सा गांव जाता है बकायदा, लाया वेरी जाता है। यूनिक थिंग। वेरी यूनिक थिंग। बट वही है कि लाइक व्हाई दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अ टूरिस्ट सिविलियन एक्सपीरियंस, पता। दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। इट इज नॉट ऑफ रेलिवेंस टू देम, बट है वो तो वो जा रहे हैं। बट आई थिंक वो इसलिए क्योंकि इंडियन जो टूरिज्म था एक टाइम पे, वो उसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी था, बिकॉज लेजर को एक्सेप्ट नहीं करते थे एंड देयर हैज़ टू बी सम रिलीजियस एस्पेक्ट। तो वो बोलते थे वहाँ जाओगे तो 2 मंदिर ये भी घुमाओ। हाँ। तो इसलिए लोग जाते थे कि वो एक पिलग्रिमेज आपकी पूरी हो जाए कहीं ना कहीं जा रहे हो तो। क्योंकि इंडिया की साइकी में जस्ट लेजर के लिए या जस्ट टाइम पास के लिए इतना पैसा खर्च सिर्फ करना। इंडिया नहीं ना अनुराग, एक्चुअली हिस्टोरिकली टूरिज्म वाज ऑलवेज रिलीजियस। पिलग्रिमेज के हिसाब से ही होता था, चाहे वो क्रिश्चियनडम में हो चाहे कहीं पर भी हो। प्लस एक सेफनेस भी होती है कि आपने बोल दिया कि ये पिलग्रिमेज के लिए जा रहा है, तो आप उसको ऐसे वो नहीं कर सकते। वो हमेशा रेस्पेक्टेड था कि दिस इज ऑफ लिमिट्स एंड इस पे दिस इज हाउ लाइक मंक्स आल्सो ट्रैवल्ड। हाँ, श्रद्धालु पिलग्रिम वगैरह जा रहे हैं। ये पिलग्रिमेज वाला रिचुअल एक कंजम्पशन ऑफ अ लिबरल आइडेंटिटी इज अ वेरी न्यू क्रिएशन। और इंडिया में तो हमारी जनरेशन ने शुरू किया ना ये वॉन्डरलस्ट। वो ऐसे वो एक पोस्ट आता था, याद है तुम्हें, वो ऐसे एक लड़की जा रही है, उसका हाथ ऐसे पीछे हुआ है, वो हाथ पकड़ के लड़का चल रहा है, फॉलो मी सीरीज। हाँ, पीछे वाला भाग रहा है या भाग रही है, वो एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है, एक हाथ से फोटो लेता है, एंड शी इज, वी नेवर सी हर फेस, शी इज जस्ट वॉकिंग और बैकग्राउंड चेंज होते जा रहा है जो भी है। और लोगों ने फेसबुक में उस जमाने में प्री इंस्टाग्राम बड़े पेज चलाए थे यार, वंडरलस्ट, ये वो फोटो लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। हम भी तब ऐसे सोचते थे कि ऐसे सोलो ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, स्टेट घूमेंगे। तब तो इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह नहीं था अब पॉसिबिलिटी। तो वो एक एरा था। मतलब मेरा वही पॉइंट है कि लाइक ये चीजें 2010, 12, 15 तक आप कर सकते हो, क्योंकि देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ न्यूनेस एंड डिस्कवरी टू इट। अब 2026 हो गया है, यू हैव डन अ वेरी गुड एपिसोड ऑन द टूरिज्म एंड इंडिया में कितना, मतलब ये चीजें स्टैटिक भी तो नहीं है ना। गोवा इटसेल्फ फॉर इंस्टेंस, आपने जो गोवा 2010 में देखा और 2015 में देखा और 2025 में देखा, वो भी तो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और नथिंग इज चेंजिंग फॉर द बेटर, बिकॉज देयर इज नो डिस्कोर्स ऑफ और इन पॉलिसी और अवेयरनेस की इनको हम कैसे एंटिसिपेट करें कि क्या आने वाला है, वो तो है ही नहीं। तो आप 2025 में 2015 की मेमोरी रिलीव करने की कोशिश कर रहे हो, थिंकिंग 2015 में जब आप गए थे तब 2005 सोच के गए थे, तो फिर जाके आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि वो गोवा अभी टू ओवररन हो गया। तो उस पर हंसो नहीं तो क्या करोगे कि लाइक हाउ कॉस्मिकली अनअवेयर यू आर ऑफ what is unfolding around you. एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो तुमने बोला ना। मेरे को एक आर्टिकल याद है, हिंदुस्तान टाइम्स में किसी ने लिखा था। उन्होंने कहा कि सुंदर नर्सरी पहले कितना अच्छा था, अब इतनी भीड़ हो गई सुंदर नर्सरी में, पहले कोई नहीं आता था, इट वाज सो गुड, सो नाइस। एंड मेरे एक दोस्त का वहाँ पे एक उसके बगल में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, कुछ 10 कोर्स मील का, ये वो, तो मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाई बिकॉज सो मच ऑफ ट्रैफिक वॉज देयर, गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग। मैंने कहा भाई कैसे छाप सकते हो कि तुम पहले अपना एक एलीट जीवन एंजॉय कर रहे थे और फिर सुंदर नर्सरी के अंदर ट्रैफिक हो गया, तो तुम एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे और फिर तुम हिंदुस्तान टाइम्स में लिख भी रहे हो। तो वो वाली बात हो गई। तो आपको इंडिया, आप भारत नहीं देखना चाहते, आप इंडिया में रहना चाहते हो। नहीं, आप भारत तो आएगा ना, लीकेज होगी भारत। बेसिकली आप सड़े रहो, आप खुश मत रहो, क्योंकि आप खुश रह ही नहीं सकते हो और आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते जाओ और चूंचा करते जाओ। और ये जो एक बेसिकली सबसे बड़ा लॉस इसमें हुआ है ना, एक जो तबका था, एक सेक्शन था ऑफ दीज इंग्लिश स्पीकिंग कूल पीपल ऑफ 2010-2015। वही सुंदर नर्सरी तब कितनी अच्छी थी, अब नहीं है, हम तो उस बार में जाया करते थे, तब नहीं, पहले हम ये एक्स चीज़ किया करते थे, अब सब कोई वाई चीज़ करते। ये एक सेक्शन ऑफ पीपल था who have grown up into the most annoying, boring, banal kind of older uncle type of group. All these
पीपल, सबसे ज़्यादा लॉस उनका हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो भी सपने देखे थे कि 40 साल की उम्र में आके जो भी हमारे साथ होगा, इनको कुछ भी नहीं मिला है। एंड द वर्ल्ड दैट दे लिव्ड इज नाउ बेसिकली एक कल्चरल, आपने गेट कीप किया हुआ था, आपका एक पर्सपेक्टिव होता था, वो भी चला गया। अब ये इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इसीलिए फिर ऐसे ये रोते बिलखते रहते हैं, ऐसे आर्टिकल लिख देंगे, कभी कभी कोई ट्वीट कर देंगे, फिर कोई इनको आके रगड़ जाएगा आपको। वो इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस पूरे चीज़ में। 2 इंडियाज में से वो वाला इंडिया जो वही वीरदास ना, ये Two India. 2 इंडिया, 3 India. इंडिया, 2 I come इंडिया from to India. हाँ, तो वो दूसरे वाले इंडिया की बात कर। ये एक और बेवकूफ, लाइक व्हाट हैज ही डन? आई जेन्युइनली वांट टू नो कि वीरदास एक्टिंग वर्ल्ड में बोलते हैं नो ही इज अ कॉमेडियन, कॉमेडी वर्ल्ड में बोलते हैं नो ही इज अ परफॉर्मर, परफॉर्मिंग है म्यूजिक वगैरह वर्ल्ड में बोलते हैं नो एक्चुअली, फिर लास्ट में बोल देते हैं सब कुछ है। और अपनी ऑथर भी है ना अभी, हाँ? ऑथर भी है। ऑथर भी हैं, और किताब में ऑथर में क्या लिखता है? आई एम एन आउटसाइडर। हाँ, भाई साहब, आपके दादाजी को पद्मश्री अवार्ड मिलता है, तो आपके घर में दादाजी को उसकी स्टोरी है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। और कहाँ बता रहा है वो अपने स्टैंड अप शो में जाके बोल रहा है मेरे दादाजी के मेरे दादाजी को राजश्री मिला था, राजश्री पान मसाला। राजश्री हाँ नहीं, इनके दादाजी को देश वाला राजश्री अच्छा वाला मिला था, हाँ अच्छा वाला मिला था, पद्मश्री पद्म समथिंग सम पद्म मिले था। तो उनकी सेलिब्रेशन पार्टी में टॉम वॉल्टर आया था। अच्छा, ये उसके स्टैंड अप पे जोक है, और किताब पे लिख रहा है आई एम द आउटसाइडर। बताओ फिर अब क्या बोलोगे तुम इसको? यार पर बॉम्बे में जो भी जाता है वो अपने आप को आउटसाइडर बोलता है, क्योंकि वो दिमाग में बना लेता है यार, वो डायरेक्टली अपने आप को मतलब जो पिट करता है वो एक कपूर फैमिली से पिट करता है, तो टेक्निकली कपूर फैमिली खुद आउटसाइडर है। हाँ, तो मतलब अफगानिस्तान technically कोई भी अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है पेशावर से यार ये। पर हाँ, तो ऐसे करके इंडिया में कोई भी अपने आप को आउटसाइडर बोलता नहीं नो दे आर नॉट रॉन्ग। बॉम्बे इज 4 पारसी फैमिलीज लिविंग इन कोलाबा, उसको छोड़ के सब आउटसाइडर है, सभी क्लेम कर लो यार, ये तो कोई बात ही नहीं है ऐसे। बट आजकल वो पोजीशन बहुत वो बन गई ना कि हमको ये टैग लेना है कि आई एम आउटसाइडर, बाहर से आके मैंने अपना मुकाम बनाया टाइप की। दिस इज द ओल्डेस्ट सवर्णा सेल्फ मिथोलॉजी। मैंने बुक पे इसके बारे में लिखा भी है कि वो अपना ही लोर बनाते हैं और खुद ही बना लेते हैं और खुद ही सेल्फ वैलिडेट कर देते हैं, और बस अब तुमको ही मानना पड़ेगा, ठीक है मैं हूँ आउटसाइडर, मैंने मेहनत की है। क्योंकि उनके लोर का एक बहुत की इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि you have to create this mythology that your success is a culmination of intense labor that you have put in. Because many different sociological reasons, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैंने इनहेरिट किया है। तो वो हर एक को अपनी एक वो नैरेटिवाइज स्टोरी बनानी है, तो कुछ भी बना लो फिर यार। फिर इन्हीं को सड़न होती है, क्योंकि जब अब जो एक्चुअली में जो बना, जैसे इंफॉर्मेशन कल्चर डेमोक्रेटाइज होते जा रहा है, एक्सेस होते जा रही है, आपने एक्चुअली कुछ खास मेहनत की नहीं है। मेहनत करने वाले लोग कर देंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको तो मतलब दरवाजा खोलते ही द सो मेनी पीपल विल कम इन, यू विल गेट वॉश्ड असाइड। दे लुक इवन राघव चड्डा बोल रहा है I'm आउटसाइडर, इसलिए मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ राघव चड्डा ये पता है पूरा महोदय, मैं इस मंच के थ्रू बताना चाहता हूं पार्लियामेंट को, पॉडकास्टिंग जगत में बहुत दिक्कतें हो रही है, ये मुद्दे हैं असली। पॉडकास्टिंग माइक के दाम कम किए जाएं। ये पूरा एस्थेटिक डिफाइन किया भाई पार्लियामेंट के लिए उसने, राघव चड्डा ने। बनाल शुरू हो जाएगा बनाल में चला रवि किशन का जो आया था ना कि समोसे का जो हमरा सारे भैया लोग खाते हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो साइज है उसका साइज जो है वो हर जगह सेम हो, बिहार का बच्चा माँ बहन सब दे वांट टू हैव अ रियली सेम साइज ऑफ समोसा। भाई उसने डिफाइन कर दिया सब। महोदय, जब हम बाथरूम जाते हैं और फ्लश करते हैं तो फ्लश से जितना पानी निकलता है वो एक जैसा नहीं होता है, तो प्लीज आप इसमें कोई क्राइटेरिया लाया जाए कि हर टॉयलेट का फ्लश से इतना पानी निकले कि कमोड साफ हो जाए। भारत चाहता है साफ कमोड हो। बट वो बहुत सरियल आदमी है रवि किशन यार, बहुत सरियल इंसान। उसका वो वाला है ना वीडियो, गोरखपुर वाला, गोरखपुर में स्पेन है, लेकिन अभी नया भी आया जिसमें डांस कर रहा है। बहुत विकास हो गया गोरखपुर। महाराज जी बैठे, महाराज जी ने बहुत विकास किया। माधुरी दीक्षित आई थी 2 दिन रह के गई। एक बोल के गया, विपक्षियों को दिख नहीं रहा है गोरखपुर स्पेन ही है, ऐसे
मैंने कहा भाई सही है। यदि आपको नहीं दिख रहा तो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ गैस लाइट कर दो सामने वाले को, तुझे। लेकिन ये जो एरा था जो पुराना, और उसके अंदर जैसे बहुत सारे लिबरल आइकन भी, जैसे तन्मय भटका है, वो एक और आइकन एट वन पॉइंट, ये एक और है, इसकी कुटाई होनी चाहिए। बट वो इस वक्त एक उसका इतना गंदा पॉडकास्ट है निखिल कामत के साथ, जिसमें वो कह रहा है द कूल इशू, कूल के उसको बुला रखा है उन्होंने नास डेली, जो कि जायनिस्ट वो इजराइल का हुआ है, और उसके साथ वो डिस्कशन चल रहा है, वो कुछ पैलेस्टीन के बारे में बोल रहा है, तो बड़ा कूल होता है आजकल फ्री पैलेस्टाइन बोलना, और वो उसका जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ा रहे हैं सब मिलकर हंस खेल के, कि वो एक अंग्रेज़ उनके बीच में आ गया जो बहुत अच्छा कमाते हैं, उनके दिमाग में तो ये कि कंटेंट क्रिएटर तो बस कुछ भी लग रहे हैं। और वो एक पॉइंट पे ही वॉज लिबरल आइकन, और अभी वो धुरंधर को भी सलाम, चलो धुरंधर तो भाई मतलब अंकल ही है ना वो। अगर मतलब तुझे वही लोग दिख रहे हैं जिनके लिए ये बोलना कूल है, it says something about your circle that you should reassess. No, but मतलब see, one thing is कि आप अभी एक इंडस्ट्री इनसाइडर बन चुके हो, आपको जायनिस्ट लॉबी या जो भी लॉबी से पैसा आ रहा है, you are participating in that economy. One thing is, I am engaging with you. I will also, there are ways of engagement also. You can push back, sound intelligent. There are ways of doing this thing if you have agreed to do this. But to go there and like clap and be like, hey, algorithm, people are cool. What sort of a uncle discourse is this? This moron, like, at one point, इसने जब नया नया आया था साउथ बॉम्बे में ये कॉमेडी सर्कल में, तो इसको लगा था स्पीक ट्रूथ टू पावर, ये चीज़ें कूल होती हैं, तो इसने वो खेल लिया. अब ही इज़ नाउ द दैट अंकल हु गेट्स ओल्डर एंड ही इज़ लाइक कि बच्चा हमने भी अपने टाइम में ना बहुत क्रांति की थी, ऑल ऑफ दिस कम्युनिज्म एंड एवरीथिंग, यू गाइज इन माय डे कर रहा है ना वो ठीक है, हाँ 1-2 साल के लिए ठीक है इनिशियल, बट बाद में हमारे कॉलेज के दीवार में आने लगेगा, फिर उसके रूल अलग हो जाते हैं बेटा. चे गुएवारा के पोस्टर हमने भी लगाए नहीं लगाए थे उस टाइम, मजा भी आता है यंग एज में, बट बाकी रियलिटी हिट करती है दोस्त, 2-3 साल बाद तेरे को भी करेगी. पीयूष मिश्रा है नहीं मतलब हाँ उसका तो भाई, उसका तो मनोज वाजपेयी ने बोल दिया ना, क्या वो तो खैर कभी भी वामपंथी थे नहीं. ठीक है, क्योंकि पीयूष मिश्रा ने कहा मैं उससे वाकिफ नहीं रहता हूँ, अच्छा डायरेक्टर है और इम्तियाज मुझे बहुत पसंद है, उससे ज़्यादा देर ज़्यादा देर उसके साथ बैठ नहीं सकता, बाकी अच्छा अपनी फिल्म खुद खराब कर देता हूँ इंटरवल के बाद रहने का भाई. और अभी वो पता नहीं क्या क्या और दे रहा है भाई. अरे बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है अभी तो. कहता मैं दारू पी के लड़कियों को कॉल कर देता था, अच्छा नहीं लगता था मुझे, अब कहता मैं उलझुल बातें कर देता, लड़के से गंदी बातें करता. उसका एक जगह बोल रहा है कि खुद का स्टेटमेंट में दिखा दूंगा, लोगों को लगेगा अनबिलीवेबल बात है, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि उसमें लिख रखा है कि मैं तो बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए थे और मैंने अपनी बीवी को बीवी मानने में मुझे 15 साल लग गए, या कुछ तो था ना, 15 महीने लग गए, 15 साल. पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब इट्स वेरी. और रिमेंबर दीज वर ऑल सपोज्ड टू बी कूल पीपल. हाँ, दीज वर ऑल पीपल दैट एक टाइम पे इनको देखा जाता था कि कोई प्रोफाउंडनेस है इनके अंदर में, कुछ जुड़ा हुआ है. और वो हम कैलाश खेर को देख रहे थे ना अभी रिसेंटली, कि तुमने मुझे भेजा था ना वो वीडियो, कैलाश खेर के लिए गाने गा रहा है वो. नहीं, वो अमित शाह के लिए गाने गा रहा था. वो तो आई थिंक पुराना वीडियो, बट वो अभी दोबारा से वायरल हो गया. दोबारा से वायरल हो गया. बट हम जहाँ से अभी बात कर रहे थे ना, ये कि वो जो नैस डेली और इन सब के साथ जो बैठ के रहे थे, आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा एक जो बहुत ज़्यादा नैरेटिव पुश किया है ना लोगों ने, अरे यार स्पॉन्सर के बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता, वो नहीं चलता. बट लाइक ये भी इनको बताना ज़रूरी है कि लाइक व्हेन यू मेक फन और वट एवर यू पोक, यू आर नॉट एंटी बिजनेस, कि मतलब हाँ भाई आप बिजनेस करो, घर चलाओ, वो सब है. बट बिजनेस चलाना और प्योरली कैपिटलिस्ट मतलब प्योरली कैपिटलिज्म भाई रगों में दौड़ाते रहना कि हाँ वो बोल रहा है तो अब 3 ताली और मारूं ही मारूं कि अगली डील मिल ही जाए, वो जो है ना वो गंदगी जो है. यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है, यू गाइज विल नो मोर बिकॉज यू ट्रैक दिस वर्ल्ड अ लॉट मोर. एक तो ना मुझे लगता है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने तो एक टाइम में काम किया था, जितने ये ब्रांड मैनेजर होते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे तो कभी जिंदगी में ब्रांड डील मिली नहीं है, इसके बाद तो मिलेगी भी नहीं. ये ब्रांड मैनेजर सबसे ज़्यादा उल्लू के पट्टे होते हैं. दे
truly absolutely the most, because they're MBAs, they run the brand, they feel they understand culture, and they will operate in the most uncreative, in a most self-defeating way for the brand. ठीक है, आप ब्रांड का कम्युनिकेशन इतना एंटीसेप्टिक, इतना आप उसको स्टेज्ड बना दोगे कि उससे आपके ब्रांड को जीरो फायदा होगा. एक तो वो ब्रांड मैनेजर है, दूसरा वो जब जाता है कंटेंट क्रिएटर के पास, वो वैसे ही कंटेंट क्रिएटर खोजते हैं, और वो जो कंटेंट क्रिएटर भी है वो भी इतने ज्यादा उल्लू के पट्टे हैं कि लाइक दे, आई एम सॉरी, इज योर शो स्वेरिंग शो और व्हाटएवर. उल्लू के पट्टे में क्या होता है? दे आर लाइक उल्लू के पट्टे, तो मींस स्मॉल उल्लूज. हाँ, तो ये तो बहुत हाँ, छोटा हुआ है. हाँ, तो बड़ा ठीक है. बड़ा भी दे सकते हो. बीप नहीं, पे. नहीं, दे दो यार राज. नहीं, आई एम वेरी लाइक स्वीट इन दैट सेंस. बट ये जो क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर भी है, दे आर ऑल्सो नॉट पुशिंग बैक. दे आर ऑल्सो सच अ टिमिड, सच अ मीक ग्रुप, के मतलब ब्रांड से ज्यादा तो उनकी फटी पड़ी रहती है कि नहीं, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया मेरे पर 15 डील नहीं आएंगी. नो, यू हैव टू ऑल्सो पुश बैक. यू आर कोट अनकोट द आर्टिस्ट इन दिस इक्वेशन. यू हैव टू पुश बैक, यू हैव टू एजुकेट द ब्रांड कि ऐसे करोगे तो एक्चुअली ना आपको फायदा है, ना मेरे को फायदा है, ना इसमें. तो ये दोनों तरफ से इतना ही एक घटिया, बनाल, एंटीसेप्टिक, ड्रेन्ड आउट एक इक्वेशन बना दिया है कि इसमें कुछ बनेगा ही नहीं. तो वो 3 ताली मारने की, मतलब ब्रांड बोल रहा होगा कि 3 मारो, ये जाके 5 मार के आ जाएगा ताली. तो ये तो दोनों तरफ से एकदम भी पूरा सेल्फ डिफीटिंग है. चलो, इस पे सिनर्स एक्चुअली हमारे रह गया इस बार, क्योंकि वो बहुत लंबा डिस्कशन होता है. हाँ. तो उसके ऊपर किसी दिन करेंगे, अगर आपको किसी दिन समय मिले तो हम तीनों बैठ के फिर सिनर्स पे ही बात करेंगे. सिनर्स पे सिर्फ सिनर पे 1.5 घंटा वी विल टॉक. और थैंक यू सो मच. एंड में एक्चुअली ब्रांड वाली जो बात की थी, ये पॉडकास्ट ऐसा है पिछले 5 सालों से बिना ब्रांड के चल रहा है. कोई ब्रांड नहीं है, लिटरली ऑडियंस का सपोर्ट है, वो भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट है, तो उसी से चल रहा है. तो हमारा मोस्टली मेंबरशिप इस वक्त है जिसके थ्रू चल रहा है, बिकॉज यूट्यूब पे जो अर्निंग है वो उतनी बिल्कुल भी नहीं है जितना लोग आपको बोलते हैं. तो इट्स लिटरली द मेंबरशिप. सो प्लीज़ बिकम द मेंबर ऑफ दिस पॉडकास्ट सो दैट वी कैन ब्रिंग यू न्यू कॉन्वर्जेशन, रिकॉर्ड कर सकें, शूट कर सकें और आपके सामने ला सकें. सो इट्स वेरी एसेंशियल to become a member. So check it out, and thank you so much for watching this episode.